सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। आप सब लोग धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। हम सबको इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, भाइयों को, पुराने नए रिश्तेदार, मित्र, मिलने वाले, अड़ोसी पड़ोसी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहां से भी जो भी गुरुदेव से जुड़ सके वो हमें प्रयास करना है। क्योंकि जितने लोग गुरुदेव से जुड़ेंगे वो अपने आप ही उनका जो आध्यात्मिक विकास, त्रिविध तापों का जो समन होगा, वो उस आत्मा का जो उद्धार होगा, उससे हमें जो आनंद मिलेगा, गुरुदेव हमें एक माध्यम बनाएंगे। ये एक सौभाग्य है, ये शिष्य रूप में हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने हमें इस लायक समझा है और इस मार्ग पर हमें मौका दिया है। क्योंकि कार्य तो सारा सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म जगत में सारा तो घटित हो चुका है। भगवान ने अर्जुन को बोला कि सारा कार्य मैं कर चुका हूं, तो अब गुरु भाई नरेश जी प्रार्थना करते हुए और गीता वाचन शुरू करें। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। दैनिक क्रम में हम पहले गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना बोलता हूँ, आप सब मन में गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में, शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्रीकल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्रीकल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सद्गुरुदेव त्रिविधि तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। गीता जी का 6वां अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में 7वें श्लोक से मैं प्रारंभ करता हूँ। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं। और भगवान इस अध्याय में ध्यान योग के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं, किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है। उसी क्रम में भगवान ने कहा, एक प्रशांत ज्ञानी पुरुष जो अहम पर विजयी है, चाहे वह सर्दी अथवा गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान का सामना करे, सदा पूर्ण ब्रह्म में वह स्थित रहता है। तो जो योगी है, प्रशांत योगी, अर्थात जिसने शांति को प्राप्त कर लिया है, जिसने अहम पर विजय प्राप्त कर ली है, अहम भाव को उसने जो है अपने विजय के रूप में उस पर अपना आधिपत्य कर लिया, जिसने अहम भाव को त्याग दिया या जो आत्म भाव को स्वीकार कर लिया, वह ज्ञानी, वह योगी जो है सर्दी और गर्मी में समान अनुभव करता है, सुख और दुख में विचलित नहीं होता, मान और अपमान में समभाव से रहता है। सदा उसकी स्थिति जो है ब्रह्म स्थिति के समान रहती है।
बाहरी क्रियाकलाप, बाहरी सांसारिक विचलन उसे प्रभावित नहीं करते और वो अपना आप में पूर्णता का अनुभव करता है। तो गुरु कृपा से जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर परिवर्तन हम अनुभव करते हैं। शारीरिक स्तर पर जो आराधना से पहले जो हमारे मानदंड थे वो धीरे धीरे रूपांतरित हो जाते हैं और कहीं न कई ऐसे हमारे गुरुदेव के शिष्य भी हैं, उनमें यह परिवर्तन आता है और ये हम अनुभव भी करते हैं कि जिस तरह से पहले हम आराधना करने से पहले छोटी छोटी बातों पे जो है क्रोधित होना या जो छोटी सी बात पे दुखी होना, मान अपमान के प्रति बहुत ज़्यादा जो पहले हमारी सजगता थी वो बाद में नहीं रहती और सर्दी गर्मी का भी अनुभव धीरे धीरे हमारे शरीर पर प्रभाव जो है सर्दी गर्मी का वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। तो ये सारा परिवर्तन हमारे अंदर से होता है जब हम आराधना करते हैं। आगे, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इच्युत्तरे योगी समलोष्ट अस्म कंचना, अर्थात वह योगी जो सत्य एवं आत्म साक्षात्कार में प्रसन्नता पूर्वक लीन रहता है उसे अभिन्न रूप से परमात्मा से युक्त कहा जाता है। निर्विकार, इंद्रिय जीत, वह मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है। तो जो योगी जब आत्म साक्षात्कार में लीन रहता है, प्रसन्नता पूर्वक वह आत्म साक्षात्कार में लीन रहता है, तो उसे अभिन्न रूप से परमात्मा में युक्त कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब वो परमात्मा से अलग महसूस करता है, वो नित्य उस चेतन अवस्था में अपना आप को उपस्थित पाता है। तो तेल की धारा के सदृश नाम जप करने का मतलब ये है कि नित्य बिना रुके परमात्मा के साथ जुड़े रहना। निर्विकार स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतरता जरूरी है। हम यदि 5-10 मिनट अपने ध्यान को स्थिर कर पाए तो ये अभ्यास प्रारंभिक अभ्यास है, लेकिन ज्यों ज्यों हमारा नाम जप और ध्यान तीव्र होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, धीरे धीरे हमारी एकाग्रता हर समय उस ईश्वर में, गुरु के स्वरूप में, गुरु के चिंतन में, गुरु के मनन में जब लगी रहेगी तो इस प्रकार से जो है अभिन्न रूप से परमात्मा में हम अपना आप को युक्त देखने लगते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग है निरूपित होने लगता है और बिना रुके, बिना किसी विकार के, और धीरे धीरे इंद्रिय विजयी अवस्था प्राप्त होने लगती है। और जो योगी है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान नजर आते हैं। तो जो संसार के लिए महत्वपूर्ण है वो योगी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता। सांसारिक व्यक्ति के लिए जो मिट्टी और सोने का जो भेद है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार युक्त योगी है उसके लिए मिट्टी और सोने में कोई भेद नहीं रहता। उसके लिए समान दृष्टि में वो सब समान नजर आते हैं, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। तो यही भाव है, ये भावों का परिवर्तन हमारे अंदर से होता है। आगे, सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देवस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते, अर्थात भगवान ने कहा वह परम योगी है जो संरक्षकों को, मित्रों, शत्रुओं, अपरिचितों, मध्यस्थों, द्वेषियों, संबंधियों, पुण्यात्माओं एवं नास्तिकों को समदृष्टि से देखता है। समदृष्टि, ऐसी दृष्टि जिसमें सब समान नजर आते हैं। तो वह योगी जो है, जो आत्म साक्षात्कार से पूर्ण है, इस अवस्था को जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए संरक्षक, मित्र, शत्रु, अपरिचित, मध्यस्थ, द्वेषी, संबंधी, पुण्यात्मा और नास्तिक सब समान नजर आते हैं। उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। तो ये स्थिति भी योगी को प्राप्त हो जाती है धीरे धीरे योगाभ्यास से।
तो ऐसा परिवर्तन अगर व्यक्ति में आ जाए तो वो विराट स्वरूप परमात्मा से एकाकार हो जाता है। विराट स्वरूप अर्थात जो परमात्मा सभी में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उसमें दिखाया कि सब मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सब मेरे अंदर नजर। अर्जुन को सब देवी देवता, सारी संसार की शक्तियां, सारे ऋषि मुनि, सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण के अंदर समाहित नजर आते हैं। तो वो ही आत्म तत्व है, वो विराट तत्व है। जो अहंकार से प्रेरित व्यक्ति होता है वो अपने शरीर से बाहर कुछ नहीं देखता, अपने शरीर तक ही सब कुछ देखता है, अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। लेकिन जब योगी परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करता है, योगाभ्यास से जो है गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है, तो गुरु जो विराट स्वरूप है, स्वयं जो विराट परमात्मा का स्वरूप है, तो वो तत्व, गुरु तत्व जो है शिष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है। और ज्ञान के प्रकाश से जो योगी है उसके अंदर समदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है और ये उसको अनुभव भी होता है कि मेरे अंदर और मेरे बाहर दो है ही नहीं, एक ही सत्ता कार्य कर रही है। जो बाहर व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो भी, उनमें भी मैं हूँ, उनमें भी वही परमात्मा है और उनमें मेरे में भी वही परमात्मा है। तो ये विराट तत्व की प्राप्ति, जो आत्म तत्व है वो विराट तत्व है। तत्व दर्शन, गुरुदेव कहते हैं तत्व इतना सूक्ष्म है कि विज्ञान इसे पकड़ नहीं सकता। तो ये हमारा शरीर जो है ये एक ऐसी प्रयोगशाला है कि इसमें सारा परिवर्तन संभव है, क्योंकि योग विज्ञान कहता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है। तो ये योग द्वारा अनुभूत किया जाने वाला विषय है। और इसी क्रम में आगे, योगी युंजित सतत महात्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराश्य परिग्रह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नित्य आशावान, इच्छाओं से रहित, संग्रह की इच्छाओं से मुक्त, हृदय में को आत्मा द्वारा नियंत्रित कर एकांत स्थान में जाकर योगी को निरंतर आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो पहले तो भगवान ने यह बताया कि आखिर स्थिति क्या हो जाती है पूर्ण होने पर, स्थिति पूर्णता को प्राप्त करने पर, स्थिति जब सिद्धि को प्राप्त करने पर। तो वो परिवर्तन बताया जो प्राप्त करना है, जिसके लिए आप आराधना कर रहे हैं। अब भगवान ने बताया कि कैसे। तो भगवान ने कहा कि नित्य आशावान, इच्छाओं से रहित, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो भौतिक वस्तुओं की ओर भाग रही है, भौतिक जगत की ओर चल रही है, उन आशावान इच्छाओं से रहित होकर, उन सभी इच्छाओं से अपना मन और बुद्धि को हटाते हुए, संग्रह की इच्छाओं से मुक्त, कुछ भी संग्रह जो करने की जो हमारी कामना हर समय हमें हावी रहती है कि ये इकट्ठा कर लें, वो प्राप्त कर लें, तो ये संग्रह की इच्छा को से मुक्त होते हुए हृदय अर्थात जो हमारा एक तरह का, जो हमारे अंदर एक ऐसा यंत्र के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारा मन चंचल होता है, चित्त चंचल होता है, वैसे वैसे हृदय की चंचलता बढ़ जाती है। हृदय और चित्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हृदय है इसको आत्मा द्वारा नियंत्रित कर, भगवान ने कहा ये आत्म भाव जो है, जो भाव जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्या है आत्मा, क्या है मेरा स्वरूप। तो ये तत्व के रूप में जो आत्म तत्व भगवान ने अर्जुन को बताया, इस तत्व का चिंतन करने के लिए गुरु रूप में जो आत्म तत्व विद्यमान है उसका चिंतन करने से, जो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम मेरे स्वरूप, मेरी तस्वीर को देखोगे आगे चक्कर पे, तो गुरु मन को अरेस्ट कर लेता है। तो वो आत्म तत्व जो है हृदय की गतियों को नियंत्रित कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे चित्त जो है शांत होता है वैसे वैसे हृदय की धड़कन शांत होती है और शांति अनुभव होती है। और जैसे जैसे चित्त की चंचलता बढ़ती है, व्यक्ति के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। तो हृदय का और चित्त का, अर्थात मन का और चित्त का जो आपसी संबंध है वो हमारे अंदर हम महसूस भी करते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारे अंदर आत्मभाव प्रकट होता है वैसे वैसे हमारे अंदर, हृदय के अंदर शांति अनुभव करते हैं। धीरे धीरे हृदय शांत होने लगता है। फिर भगवान ने कहा एकांत स्थान में जाकर योगी को निरंतर आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रारंभिक अवस्था में मन जो है विचलित हो जाता है, क्योंकि बाहरी
वातावरण से जब कोई आवाज़ सुनते हैं, कोई दृश्य देखते हैं या कोई विषय को लेकर जब हमारा चिंतन होने लगता है बाहरी जगत का, तो वो हमारा मन जो है भ्रमित हो जाता है। उस समय विचलन आ जाता है हमारे अंदर, हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे। इसलिए भगवान ने कहा एकांत में, जहाँ पे डिस्टर्बेंस, बाहरी डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऐसे स्थान में जाकर योगी को निरंतर जो है आत्मा को परमात्मा में अर्थात मन को जो है गुरु के ध्यान में लगाना चाहिए, गुरु के जप में लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारी अवस्था परिपक्व हो जाती है। फिर हम बाहरी जगत में चलते फिरते उस स्थिति को अनुभव करते हैं। नाम जब निरंतर चल रहा है, तो पहले पहले जिन लोगों का नाम जब नहीं चल रहा है तो उनको अभ्यास करना चाहिए, एक जगह बैठ के पहले नाम जप करते। अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अभ्यास करके फिर आप बाहर जाते हैं, तो फिर आप अनुभव करेंगे जिस समय आपने जो अभ्यास किया नाम जप का, वो नाम जप अब स्वतः ही चल रहा है। तो एक बार जब पौधा छोटा होता है तो उसके चारों तरफ जो है वो सेफ्टी के लिए कुछ लगाया जाता है। फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर तो लोग झूले भी खा सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी चित्त की अवस्था विकसित होगी, हमारे अंदर विकास होगा, वैसे वैसे हम ये अनुभव करेंगे कि फिर हमें एकांत में जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। खुली आंखों से हमारा ध्यान लगेगा, बहिर जगत में विचरण करते हुए भी हम जो है हमारी चेतना को बनाए हुए रखेंगे, उस तत्व आत्म तत्व को अनुभव करेंगे। आगे, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मात्मनः ना अति उच्चरितम नाति नीचम चेलाजीन कुशोत्तरम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एकांत में जाओ और योगाभ्यास करो। फिर भगवान ने कहा कि योगी का जो आसन है किस प्रकार से होता है। भगवान ने कहा योगी का आसन एक स्वच्छ स्थान में स्थिर होना चाहिए, न ऊंचा न अधिक नीचा हो, जिस पर पहले कुशा फिर किसी भी रूप में जो आसन, चाहे वो वस्त्र से बना हुआ हो, चाहे पहले के समय में जो मृग और बाघ की चर्म का उपयोग करते थे, उस रूप में जो भी आसन है उसको स्थापित करके उस पर जो है वस्त्र के रूप में ऊनी या सूती कपड़े को बिछाया जा सकता। तो ये आसन जो है कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भाई जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले तो हमें ऐसी जगह बैठना चाहिए जो साफ सुथरी हो, मक्खियाँ मच्छर भिन भिना नहीं रहे हो, एकांत में ऐसी जगह हो जो स्वच्छ हो, बदबू नहीं आ रही हो। और फिर वहाँ पे जो है वो आसन हमारा जो जमीन से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ध्यान में बैठे हैं और बैठे बैठे हमारे ध्यान गहरा चला गया या कोई योगिक क्रिया हुई और हम ऐसा हुआ कि ऐसा न हो कि उस आसन से गिर जाए, तो फिर भगवान ने कहा कि जो आसन जो गद्दी के रूप में होता है वो ऐसा होना चाहिए जो वातावरण के जो अनुकूलता, तापमान की जो अनुकूलता, फिर उसमें जो है बैठते ही ऐसा नहीं कि आप जो है अनकंफर्टेबल फील करें, बार बार आपको जो है स्थिति को परिवर्तित करने की इच्छा हो। तो कंफर्टेबल आसन होगा तो हम आराम से बैठ पाएंगे, अपना ध्यान स्थिर कर पाएंगे। तो भगवान ने सारी बातें बताई किस तरह से ध्यान योग किया जाता है। आगे, तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युंज्य अधोगम आत्मा विशुद्ध। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस आसन पर बैठकर मन को एक विषय पर एकाग्र करो। एक विषय अर्थात जो गुरु ने हमें बताया, एक विषय नाम जप और तस्वीर का जो आगे चक्र पे देखना ध्यान के समय। और वैसे हम जब दिन में जो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक जो हम कार्य करते हैं वो नाम के रूप में जप करते हैं। एक विषय गुरु का विषय जो गुरु ने दिया है, तो वो विषय जो है उस पर हम फोकस करें, उस पर एकाग्र करें। मन को एक विषय पर एकाग्र करके कल्पनामय क्षमता एवं इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करके उसे आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए।
जो हमारी कल्पना शक्ति है वो हमें अन्य अन्य स्थानों पर विचरण करने के लिए बाध्य कर देती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें विचार ऐसे आते हैं कि हम उस स्थान पे हैं, हम उस व्यक्ति के साथ हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो मन के अंदर जो चिंतन है वो हमें बहिर्जगत में ले जाता है, कल्पनाएं करने लगते हैं व्यक्ति। तो ये जो कल्पना है और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हुए, जो सोच सुनने की जो हमारी आदत है, देखने की आदत है, बार बार हम विचलित होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कौन क्या बोल रहा है, तो यहाँ से सबसे मन हटा के आत्मशुद्धि के लिए वो का अभ्यास करना चाहिए। उस समय हमें जो है एक विषय पर, एक पॉइंट पे फोकस करके ध्यान में बैठ जाना चाहिए। ये आज्ञा चक्र पे हम गुरुदेव की तस्वीर का जो है ध्यान करेंगे और मन ही मन नाम जप करेंगे। तो इस तरह से जब हम एकाग्र हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ये परिवर्तन गीता में भी जो गुरुदेव कह रहे हैं वही बात गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। इसलिए हमारा सिद्ध योग बिल्कुल भी गीता के योग से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, ये हमें समझना चाहिए इस बात को। आगे, समम काय शिरो ग्रीवाम धारियं चंचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात भगवान ने कहा, दृढ़ता के साथ मेरुदंड, ग्रीवा और सिर को सीधा एवं स्थिर रखते हुए योगी को अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए और उसे अनेक दिशाओं में नहीं देखते रहना चाहिए। जो जब हमारा मन हम स्थिर करना चाहते हैं तो मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति बार बार हिलता है वो कभी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता। जो चंचल व्यक्ति होता है वो देखना, उसको नोट करना, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ये चंचलता जो है हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करती है, हिलना डुलना। और जब व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता तो उसकी जो दृष्टि मुख्य रूप से जो पुतलियां हैं वो व्यक्ति की बड़ी तेजी से घूमती है, इधर उधर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो भगवान ने कहा कि ये जो नेत्र हैं ये भी, जैसे हृदय जब चंचल होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है, वैसे जब मन की चंचलता बढ़ती है तो नेत्रों की जो चंचलता बढ़ जाती है। क्योंकि इंद्रियां जो है वो मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन जो है इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम ध्यान करने बैठते तो आपने देखा होगा कि जब आंखें बंद भी कर लेते हैं फिर भी हमारी जो आंखें कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, दिशा भ्रम हो जाता है उसको, तो ऊपर भी ऊपर, कभी नीचे। तो हमें वो जो एक पॉइंट है उस पॉइंट पे फोकस करना होता है। उससे वो पॉइंट है जहाँ पे हम गुरुदेव को देखना चाह रहे हैं। तो एक पॉइंट में आंखें ना तो इधर जाए, ना उधर जाए, ना ऊपर जाए, नीचे जाए। तो एकाग्र करने का मतलब एक जगह स्थिर करना। इस प्रकार से जब हम वो मध्य भाग जो नासिका का अग्र भाग है वहां पे देखें, अन्य दिशाओं को न देखें। तो इस प्रकार से ध्यान को स्थिर करने के लिए भगवान ने जो नेत्र दृष्टि को स्थिर करने की बात कही है और शरीर को स्थिर रखने की बात कही है। शरीर को ऐसा नहीं कि बिल्कुल निढाल कर दिया और सुस्ती आ गई और नींद आ जाई, ऐसा भी नहीं। तो शरीर और गर्दन को और मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी को उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नहीं रखना चाहे तो सहज रूप में रखे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निढाल हो जाए और कि भाई बैठे बैठे नींद ही आ जाए। तो इस तरह से योगाभ्यास नहीं होता है। भगवान ने सारा बताया है तरीका। यही बात गुरुदेव भी कहते हैं। कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए अपने स्तर पे। हमें समझ के इनका जो है निस्तारण स्वयं के स्तर पे करना चाहिए कि हमें क्या कमी है, हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम प्रयास पूरे तन और मन से करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सिद्धियां। इस प्रकार है, शास्त्रीय महर्षियों ने मोटे तौर से 3 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। हम उन तीनों को तमोगुण सिद्धि, रजोगुण सिद्धि एवं सतोगुण सिद्धि के नाम से समझ सकते हैं।
पहली मैली सिद्धि तमोगुणी वह है जो अशुचि व्रत मंत्र या द्रव्य द्वारा प्राप्त की जाती है। इस मैली सिद्धि जानने वालों को यदि स्नान करवा के शुचि और पवित्र बना दिया जाए तो वह अपनी सिद्धि नहीं कर सकता। जब वह हाथ या पैर मैला करता है तभी सिद्धि का प्रदर्शन कर सकता है। यह सिद्धि दूसरों का अनिष्ट करती है, किसी का मंगल नहीं कर सकती। दूसरी सिद्धि मंत्र सिद्धि वह है जो देश और काल की अपेक्षा रखकर किसी एक देवता को लक्ष्य करके मंत्र जप से प्राप्त की जाती है। यह सिद्धि जिसको प्राप्त हो वह देवता का स्मरण या मंत्र जप करके हाथ में फल मिठाई एवं सोने चांदी के आभूषण इत्यादि लाता है या कोई वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल पर संक्रमित करता है तथा और भी कई प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है। इस प्रकार की सिद्धियां दिखाने से लोग आकर्षित होते हैं। ऐसी कृत्रिम रीति से मिली हुई क्षुद्र सिद्धियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती। तीसरी सिद्धि अष्टांग योग करने से जो संयम सिद्धि प्राप्त होती है वह योग सिद्धि है। यह सत्य और शास्त्रीय सिद्धि है। चौथी सिद्धि त्रिगुणातीत उस परम सत्ता की है जिसे महासिद्धि या त्रिगुणातीत सिद्धि कहते हैं। यह वह सिद्धि है जो हमेशा ईश्वर के आदेश से ही कार्य करती है। उस परम सिद्धि के अधीन 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं जिनका वर्णन पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के 45वें सूत्र में निम्न प्रकार से किया है। उससे भूत जय अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट होना, कार्य संपन्न की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये तीनों होते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। दूसरी है लघिमा, शरीर को हल्का भारहीन कर लेना। तीसरी सिद्धि महिमा, शरीर को बड़ा विशाल काय कर लेना। चौथी सिद्धि गरिमा, शरीर को भारी कर लेना। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना। छठी सिद्धि प्राकाम में बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना। सातवीं सिद्धि पांचों भूतों का और तजन्य पदार्थों का वश में होना। और अंत में आठवीं है इसित्व, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने और उन पर शासन करने की सामर्थ्य प्राप्त करना। ये संक्षिप्त लेख गुरुदेव ने सिद्धियों के माध्यम को समझाने के लिए लिखा। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब आगे सेशन को गति देते हुए सभी गुरु बहन भाइयों से निवेदन है कि कार्यक्रम को जारी करें। भास्कर हजारिका गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई जय गुरुदेव। भाई जय श्री गुरुदेव। कल की अनुभूति था, सुबह डायरेक्ट मतलब मैसेज आ गया था, उस दिन कॉल भी आ गया था, मतलब एक जो बहुत बड़ा नेता का कॉल आ गया था, मतलब
जो भारतीय जनता पार्टी का। तो उन्होंने कहा कि भास्कर, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह वाह ऐसा कह रहा था, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा इमेजेस भेजो, आपका इमेजेस भेजो। तो उन्होंने कहा कि वो लोग मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब वो उनके जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उन लोगों का। मतलब होता है ना, मतलब लोगों को मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में अवगत कराना, क्योंकि मतलब हर चीज मतलब, तो इस चीज के लेकर वो लोग सोच रहे हैं कि आपका मदद चाहिए। और उनका जो साफ एक जो कैसा लेख था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जी, मतलब वर्बेटिम बता रहा हूँ। यस, आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, विल नीड योर हेल्प, विल प्रोवाइड रेम्यूनरेशन, आई विल लेट यू नो वंस इट्स सेट अप। मतलब वो लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। दूसरी चीज जो मेंटल हेल्थ के संबंधित, अगर गुरुदेव ही वो शक्ति है, गुरुदेव ही वो शक्ति है जो मेंटल हेल्थ हो हर तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इस चीज के बारे में बताया वो लोग ने। तो उन्होंने भी देखा कि बहुत बड़े व्यक्ति से भी मिल रहे, सब कुछ ध्यान सत्र करवा रहे गुरुदेव की कृपा से। तो उन्होंने कहा है कि तो उन्होंने कहा कि हम आपको जल्द ही बुलाएंगे यहाँ पर, मतलब और जल्द ही बुलाएंगे। दूसरी चीज है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो मेंटल हेल्थ की आपको होता है ना, जो एम्बेसडर बना दिया गया है दीपिका पादुकोण को, मतलब तो दीपिका पादुकोण को एक एम्बेसडर बना दिया गया है। तकरीबन ऐसा होता है कि वो लोग मतलब जिस तरीके से अगर उन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, जैसे जैसे मेरा मानना ये भी है कि हम उन लोगों को रीच आउट किस तरह से कर सकते हैं, रीच आउट तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि मीडिया के थ्रू, मतलब क्योंकि आप लोग अगर वीडियो पहुंचा देंगे, क्योंकि वो क्लिपिंग पहुंचा देंगे, तो ये मैं उन लोगों को दरखास्त करूंगा, क्योंकि वो मतलब मीडिया में वो पावर है, मतलब ताकि उन तक ये संदेश पहुंचे, मतलब और होता भी रहा है, बहुत बहुत बार होता भी रहा है कि ऐसा भी होता है। मतलब इस चीज को लेकर बहुत लोग बहुत मतलब क्या कहे कि वो मेडिटेशन करवाना चाहते, तो हर जगह पे, मतलब हर प्रांत में ये चीज चल रहा है। और गुरुदेव की कृपा बरस रहे। बस एक चीज का जो होता है ना, जस्ट मैंने दूर दृष्टि देखने के बाद, दूर दृष्टि होता ये होता है कि मतलब जैसे होता है ना, आप मतलब जैसे होता है हमारा तो मन में ध्यान आता है कि जो इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट का क्लिप देखते हैं ना, वो इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट का क्लिप एकदम आज तक के थ्रू टाइप हो जाते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल में आ जाते हैं। तो ये मैं उनको दरखास्त करूंगा, मैं उनको, क्योंकि जो मैनेजिंग एडिटर है ना कौशिक डेका, वो असम से है, मतलब वो असम से मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टुडे का प्रिंट। तो बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति था, मतलब नहीं मिल पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जब ध्यान सत्र में बिठाएंगे उन लोगों को, जो क्लिपिंग आएगा ना, उसके बाद जो क्लिपिंग आता है वो आज तक और इंडिया टुडे हैंडल में भी जाए, मतलब तो जाता भी है ये चीज, जाता भी है। उनको दरखास्त करने के बाद गुरुदेव ही चाहेगा बाद में, लेकिन ये पूरा फैल जाएगा ये न्यूज। यही है गुरु भाई। और उन लोगों का जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव रहता है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव रहता है, मतलब ईस्ट रहता है, मतलब जो ईस्ट रहता है, मतलब ये होता है कि कोलकाता और असम नॉर्थ ईस्ट को टाई अप कर देता है, मतलब ज्यादातर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टाई अप कर देते हैं। और जो कॉन्क्लेव होता है इन लोगों का, मतलब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट, मतलब वहां पर भी क्या होता है, और ये इंडिया डे कॉन्क्लेव, प्रतिदिन कॉन्क्लेव भी होता है। प्रतिदिन कॉन्क्लेव में मतलब जैसे होता है ना, श्री रविशंकर भी आता है, बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति आता है वहां पर। मैं उन लोगों को सिर्फ दरखास्त करूंगा, ये चीज आप लोगों को, मतलब लोगों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। बस गुरुदेव की कृपा हुई तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बहुत फास्ट फास्ट प्रचार करवाना चाहते हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है मुझे। मतलब क्या है कि कर्म के प्रधानता को भी आगे रखना है। जैसे होता है ना, मेरा जो आज घर पहुंचने के बाद अभी काम में लगा हुआ हो, चाय पत्ती का काम भी कर रहा हूँ, तो गुरुदेव, मुझे लगता है कि गुरुदेव बहुत फास्ट करवाना चाहते हैं, मतलब एकदम मीडिया के थ्रू मतलब फैल जाए ये न्यूज। और मतलब जहां तक प्रिंट की भी बात है, मतलब प्रतिदिन टाइम हो, प्रतिदिन अखोमिया प्रतिदिन हो, वो लोग प्रिंट में भी दे देंगे। तो प्रिंट में देने का फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, क्योंकि अगर वहां पे ध्यान सत्या करवाएंगे तो मैं उनको, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात किया ना, तो दीफू में भी मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उसे दरखास्त करूंगा कि प्रिंट में दे। मुझे लगता है कि वो दे देगा, मतलब मैंने मन के अनुभव है, बाकी तो गुरुदेव जानता है। तो बहुत फास्ट फैल रहा है गुरु भाई। ये जो न्यूज है ना, एकदम गांव में भी देखता है, जो न्यूज़पेपर है ना, बहुत चर्चित न्यूज़पेपर है, मतलब ये नंबर 1 न्यूज़पेपर है। तो उन लोगों का सब टाइप होता है, मतलब हर चीज का, जैसे टाइप, जैसे मतलब
टाइप होता है। जो मैंने कहा था ना, जो अगर बड़े बड़े प्रोफेसर जुड़े, जैसे फुडांग जी का, जो फुडांग जी ने मुझे दिया कि उन लोगों को एचओडी का नंबर दे दिया। एचओडी का नंबर देने के बाद भास्कर आप खुद ही मतलब बातचीत कर लो उनसे, तब बेहतर होगा। तो आप ना मतलब वो कॉटन कॉलेज से, मतलब वो उनका फ्रेंड है, मतलब जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर का। तो ये होता है कि वो जहां तक मतलब पहुंचने की बात है, तो ये हो जाता है कि आखिरी में ये हो जाता है कि हर चीज रिलेटेड है। मतलब हमें दूर दूर दृष्टि होना चाहिए। मतलब बस गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, गुरुदेव का प्रेम। पता नहीं, और एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब नाम तो नहीं लूंगा कल, मतलब जैसे गुरुदेव की कृपा से किसी गुरु बहन ने मुझे मोबाइल उपहार में दिया है, दिवाली का उपहार। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 17 में जुड़ते हैं, अभी भी है 17 में। तो ये गुरुदेव का ही प्यार है। उन्होंने कहा कि ये आप प्रचार करें, में लगा देना। गुरुदेव का प्यार है ये। पता नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे गुरु भाई, कुछ भी नहीं कर रहे। और गुरु भाई एक आखिरी सवाल पूछना चाहता है, एक सवाल पूछना चाहता है। ऐसा लोग ऐसा लोगों में होता है ना, मतलब मैं एक जा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक जो शायद वो व्यक्ति होता है ना, जैसे बड़े बड़े व्यक्ति होता है, वो लोग कहते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, मतलब आई एम द बेस्ट। क्या ये एरोगेंस बोलता है क्या? लेकिन वो वास्तव में बेस्ट है, मतलब उनसे ऊपर नहीं है। मतलब जैसे हम आपको बताए कि शाहरुख खान मेरे मेरे ऊपर कोई नहीं है बोलता है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम किंग, आई एम किंग। क्या ये एरोगेंस बोल रहा है क्या? और क्या दूसरा चीज बोल, क्या ये मतलब एरोगेंस है क्या गुरु भाई? जैसे ये जानना चाहता हूँ गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। भास्कर भाई, जो भी जैसे आप जहां पर भी ध्यान सत्र करवाते हैं ना गुरु भाई, जहां पर भी आप जैसे गुरुदेव का ध्यान वगैरह करवा रहे हैं, उस जी सब जी गुरु। उन सबको जो है ना, जो आप फोटो वो लेते होंगे, उसको अपने सेशन में भी जरूर डाला करें। अपने जो ऑनलाइन सेशन जो ग्रुप है एवीएस का, जो पर डे का जो आप जो बता रहे हैं ना, जो रोज जो आप जहां जहां जाते हैं और जो सेशन आप जो करवा रहे हैं, ध्यान सत्र वगैरह, तो उसके जो क्लिपिंग लेकर के वो अपने ऑनलाइन सेशन में भी, उससे क्या ही प्रेरणा मिलेगी। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरु आप भाई। सेशन में जरूर डाला करें ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जो भी बोलना चाहे। नरेश जी, भास्कर भाई का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करें। जय गुरुदेव। देखो, आई एम द बेस्ट ये कहने की क्षमता तो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है, उसके अलावा किसी में नहीं है। और हम तो सब उनके यंत्र हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बात बोलता है तो शायद उसे कहीं न कहीं भ्रम है। और वो परमात्मा जो है वो ही है, उनके समान हम बन सकते हैं। वो तद्रूप भी बनाते हैं, तो उनकी कृपा से हम तद्रूप बनते हैं। तो मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं, ब्रह्म मुझ में है ये बात सही है। हमारे अंदर वो शक्ति कार्य कर रही है। तो ये विकास तद्रूप एक एक अद्वैत वाला जो विकास है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और जो बोलता है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं है। इसलिए जो बोलने वाला होता है वो बोल के अपनी शक्ति को बताने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। जो जिनके पास शक्ति होती है वो बोलते नहीं है। जय गुरुदेव। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, कि जो भी गुरु भाई प्रचार करते हैं, तो क्या होता है कि शुरू शुरू में उनका भाव निर्दोष भाव होता है। वो सहज रूप से, सहज भाव से और भावपूर्ण भक्ति भाव से वो प्रचार करते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे कई गुरु भाइयों को उनका पतन देखा है, कि वो प्रचार करते करते अचानक उनको ये लगने लग गया कि अरे मैं नहीं होता तो गुरुदेव का इतना प्रचार कौन करता। और गुरुदेव मेरे कारण ही मैं लोग में गुरुदेव को जानने लगे हैं। तो ये क्या है कि ये वृत्तियां वातावरण में रहती है, सूक्ष्म रूप में, अहम रूप में, अहंकार के रूप में। और जब इन वृत्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है, ये गुरु चरण में इसका प्रेम बढ़ रहा है, इसकी सेवा बढ़ रही है, प्रचार बढ़ रहा है, तो वो शक्तियां उसका बेड़ा गर्क करने में लग जाती है। और बेड़ा गर्क करने का पहला जो स्टेप होता है वो होता है अहंकार। सबसे पहले प्रचारक में घुसता है अहंकार। मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे अंदर कुछ समथिंग स्पेशल, मेरे से कुछ, अरे मूर्ख, जो ध्यान लग रहा है वो गुरुदेव की शक्ति है, जो योगिक क्रियाएं हो रही है, बीमारियां ठीक हो रही है,
वो गुरुदेव के कारण हो रही है, तेरे कारण नहीं हो रही है। तो जितने भी प्रचारक हैं, मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहूंगा कि कभी भी प्रचार से संबंधित कितना ही परिणाम अच्छा है, उस परिणाम को गुरु चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि हे गुरुदेव, ये आप कर रहे हो, आपकी शक्ति से हो रहा है। अगर मैं ही कर पाता था तो मैं तो पिछले 30-35 साल से भटक ही रहा हूं, आधी उम्र हो गई है, मैंने क्या कर लिया। तो ये तो हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। मेरा सौभाग्य है, मेरा नाचीज का अकिंचन का ये सौभाग्य है कि मुझे कोई छोटा मोटा अवसर मिला है माध्यम बनने का। तो जहां तक अहंकार एक ऐसा शब्द है जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों का ही बंटाधार कर दिया, रावण का, कंस का। में ज्ञान की क्या कमी थी, अहंकार के कारण बंटाधार हो गए उनके। तो साधकों को इस प्रवृत्ति से, इस नकारात्मक चोट से विशेषतः तुरंत आता है। मनुष्य कमजोर प्राणी है, हम लोग सब, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी। ऐसा नहीं है कि कोई, मैं जो बोल रहा हूं तो मेरे अंदर कोई बहुत ज्ञान आ गया, मैं तो खुद ही शिकार हो जाता हूँ कई बार। तो उस समय तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर के और माफी मांगता हूँ कि गुरुदेव प्लीज बचाइए इससे, ये क्या हो रहा है। तो आप लोग इस बात को लेकर बहुत सजग और सावधान रहें कि बताना है, माध्यम बनना है, प्रचार खूब करना है, पर ये जो एक राक्षस हमारे चारों तरफ घूमता रहता है हर समय, अहंकार वाला, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही ये एंटर करने की कोशिश करे, तुरंत गुरुदेव के चरण पकड़ दो, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, बस आप बच्चे रहिए। और जिस दिन आप इसके साथ बहने लग गए, ज्यादा लंबे चल नहीं पाएंगे, आप हवा के झोंके में कहाँ उड़ जाएंगे आपको भी नहीं पता है। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, एक जो मतलब उस दिन क्या होता है एम्स में ना, हम लोग मतलब जैसे वो बोल रहा था कि मतलब डीन ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक्स का, मतलब जैसे बोल रहा था कि भास्कर ऊपर उठो, मतलब तो एकदम वक्त नहीं था ऊपर उठो, मतलब गुरुदेव का फोटो नहीं देखा। मतलब पहले तो रोज गुरुदेव का फोटो देता, किसी से मिलने के बाद गुरुदेव का फोटो देखे बिना कुछ गलत हो जाता है, जैसा होता है ना। तो मुझे मतलब उस दिन मतलब इस तरह नरेश जी भी था, बैक साइड में नरेश जी गुरु भाई भी था, तो एकदम जैसे तो सिंपल इंग्लिश तो मुझे भी आता है। मतलब उस दिन तो क्या हुआ, एकदम मुंह से कुछ नहीं आ रहा था, जैसे मतलब कुछ आय आय ऐसा ही आ रहा था। एकदम मुझे बहुत मतलब शर्मिंदा महसूस किया। तो मतलब मैंने एकदम डायरेक्ट से मोबाइल को किया, गुरुदेव का फोटो देखा, प्लीज गुरुदेव बचाओ बचाओ। मतलब गुरुदेव का फोटो देखते देखते इस तरह, मतलब ये एकदम होता है गुरु भाई, बिल्कुल ये गुरुदेव का कार्य है। तो मतलब ऐसा ही बहुत बार हुआ था, एक दो बार, मतलब गुरुदेव का फोटो देखे बिना मैं स्कूल में भी प्रवेश नहीं करता। एकदम रुको, मतलब रुको, नहीं होता मतलब ये चीज। बस गुरुदेव का कृपा है कि कर पा रहे हो, नहीं तो उस दिन एकदम हमारा मजाक हो जाता। गुरुदेव का कृपा से हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। और कल जो अनुपम जी के साथ जो शायद नरेश जी गुरु भाई मिले, मतलब उसे बहुत अच्छा लगा, बोल रहा था अभी तो जामसर जा रहे, जामसर जाने में कितना बजी लगेगा, कितना वक्त लगेगा, वो तो मुझे पता नहीं, बीकानेर के होटल में ठहरा हुआ है। गुरु भाई इसके बारे में थोड़ा बताइए, कल के अनुभव। जय श्री गुरुदेव। अनुपम जी मिले थे, आश्रम गया था, मैं उनसे मिला, अच्छी मुलाकात हुई, गुरु भाई से मिलके अच्छा लगा। और तो अब अनुपम जी जब सेशन में आएंगे, जब खुद ही अपने जो वृत्तांत हैं उनका उल्लेख करेंगे। जय गुरुदेव। रतन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अभी ललित जी गुरु भाई जो बता रहे थे प्रचार के संदर्भ में, उस संदर्भ में मैं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो गुरु भाई बता रहे हैं, ऐसा तो हमारे साथ सामने स्थिति हो जाती है, तब हमें पता चलता है हाँ ललित जी गुरु भाई जो बता रहे थे उस स्थिति में हम पहुंच गए। लेकिन उससे पहले एकदम बारीक स्थिति है, हमको पता तक नहीं चलता कि हम अहंकार की चपेट में आ गए हैं या मतलब किस स्थिति में पहुंच गए। उसमें क्या होता है, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो जैसे प्रचार कर रहे हैं तो हमको दो चीज मिलेंगी। सबसे पहले प्रारंभिक स्टेज में होते हैं, जब हम दो चीज प्राप्त करते हैं कि या तो हमको ऐसा होगा कि निराशा मिलेगी कि आज तो गुरुदेव ने कुछ नहीं करवाया, हम निराश हो जाएंगे, वो भी हमारी कमजोरी है। और या फिर हमको खुशी मिलेगी कि हाँ गुरुदेव ने देखो प्रचार करवाया। और फिर आगे गए हम
फिर कोई और जैसे और किसी को सफलता नहीं मिल रही है, हमको मिल रही है, तो वो जो खुशी है ना, वो खुशी 10 दिन, 20 दिन, महीना भर टिकेगी, फिर वो खुशी अहंकार में बदलने लग जाएगी। हम तो सोच रहे थे ये तो हमारी खुशी है, हम तो गुरु के प्रचार से खुश हो रहे हैं, और खुश होते-होते ही कब हम अहंकार की चपेट में आ गए, हमको खुद को पता नहीं चलेगा। तो इसमें ये है कि प्रचार की खुशी जब हम लें तो सावधान बहुत रहें हम इसमें, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा भी भाव करते हैं ना कि यार मैं उसके घर जाके मैंने उसको प्रचार और उसको गुरुदेव से जोड़ दिया, तो वो उस दिन तो हम यूँ कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, गुरुदेव ने किया है। लेकिन रियल में धीरे-धीरे वो भाव हमारे अंदर गहरा होता चला जाता है और हमको खुद को पता भी नहीं चल पाता। तो जब भी प्रचार करें सब कुछ गुरुदेव, केवल ऊपरी तौर पे नहीं अंदर से। और क्लियर कट सबके सामने स्वीकार करेंगे भाई मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। देने वाला क्रेडिट देगा, वो उसका अपना स्वभाव, अपनी स्टेज है, वो जुड़ा ही है अभी। वो कहेगा भाई मेरा तो उद्धार हो गया, मेरे को तो यूँ फ़ायदा हो गया, यूँ फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदे बताएगा कि साहब आप नहीं होते तो मैं कैसे मानूँगा। हाँ, तो वो भी आप अंदर से गुरुदेव को समर्पित करते हो कि गुरुदेव ये बौद्धिक प्राणी है और संसार में ऐसा ही होता है, लेन-देन का क्रेडिट होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं, आपके श्री चरणों में ये सारा क्रेडिट, और कभी मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं आया कि मैंने किसी का भला कर दिया। बस गुरुदेव करते हैं सारा भला करने वाला, मैं इस भलाई का एक निमित्त हूँ और निमित्त को स्वीकार करें। ऐसा नहीं, हम क्या होता है कि फिर काम करते-करते जब उसको जोड़ देते हैं ना, तो लास्ट में फिर हमारी ये होती है कि हम उनसे कुछ अपेक्षाएँ भी करने लग जाते हैं। कि भाई मैंने इसका भला किया तो इसको इतना तो करना ही चाहिए, मेरी हेल्प करनी चाहिए। मुझे आज वहाँ जाना था तो मुझे छोड़ के तो आ ही सकता था यार, मैंने तो इसको गुरुदेव से जोड़ा और ये इतना भी नहीं कर सकता, कैसा गुरु भाई? ये भाव भी नहीं कि हमने कितना भी भला कर दिया हो और यदि वो वक़्त हमारा विकट स्थिति में काम भी नहीं आ रहा, तो भी गुरु वाले कार्य में हमको वो नहीं करना, न तो दोष देना है, न क्रेडिट लेना। कि गुरुदेव से जोड़ा, उसके बावजूद भी आदमी कैसा वो है कि हमको इतना भी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये अपेक्षाएँ और ये हमको अहंकार की तरफ और गलत रास्तों पे ले जाएगी। तो गुरुदेव का कार्य में केवल गुरुदेव है, अपना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अंदर से भी और बाहर से भी बोले और अंदर से विशेष रूप से बोले। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बताया गुरु भाई। शायद ललित जी कुछ बोलना चाहेंगे जी 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 भाई साहब, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि जो बात रतन जी भाई साहब ने कही है, ये बहुत सटीक बात है कि इस तरह का भाव जब घुसता है तो आध्यात्मिक अहंकार इतना सूक्ष्म रूप से घुसता है अंदर कि जिसके अंदर घुसता है उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर अहंकार घुस गया है। अभी कुछ दिन पहले गुरु भाई मुझे मिले और काफी सीनियर बुजुर्ग गुरु भाई है और वो प्रचार में जाते रहते हैं इधर उधर, पर उनकी बातों से मुझे लगा कि इतना अहंकार, मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया, मैं खुद का तेल जलाता हूँ, मेरे साउथ में भी लोग मेरे को जानते हैं, दिन भर मेरे पास फोन आते हैं। अब इस स्तर में जो गुरु भाई है, अब उसको अपन कुछ कह भी दें और सीनियर भी है तो बुरा मान जाए। तो मैं तो बस चुपचाप गुरुदेव से प्रार्थना करके निकल गया कि गुरुदेव अब आप ही हो, इसको साधक है, भले हैं, क्लीन आर्ट है और थोड़ा सा कौन सी इसके अंदर ये वृत्ति घुस रही है इनको भी नहीं जानकारी है, तो आप इन पे करुणा करिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा लोगों में, मतलब वर्चस्व बढ़ता है थोड़ा, जैसे प्रचार में जाते हैं लोग, जानने लगते हैं बड़े बड़े लोग, तो फिर फोन आते हैं, तो उस समय किस तरह से हम शिकार हो जाते हैं, ये बड़ा सावधानी का विषय है। बिल्कुल गुरु भाई, एक सेकंड 30 सेकंड्स में एक बात करना चाहता है। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। हाँ बोलो सर बोलो। जी, मतलब वो है, होता है ना, जब मैं इधर 2 दिन गया था, मतलब 2 दिन गया था वो पढ़ने टाइम में, तो मतलब मिला नहीं, लेकिन वो लोग भी नहीं दिया, एडिटर इन चीफ को नहीं दिया, मतलब उन्होंने उस दिन एडिटर इन चीफ बोलता था कि आज बहुत व्यस्त थे, कल आने को देना। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के पास में देखा, वो उस तरफ से लाइन में खड़ा बैठा हुआ है, मतलब तो उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने नेक्स्ट डे आया, मतलब तो उन्होंने, मैंने ऐसा किया कि जो जो मतलब रैपिडो होता है ना, उसको मतलब गुरुदेव के मतलब वो गुरुदेव के बारे में बताया, और गुरुदेव, मैंने खुद का नंबर भी दिया उनको, आप मुझे संपर्क करो, ये होता है, ये होता है। उसके बाद मैंने ऊपर गया गुरुदेव का प्रार्थना करके। आप यकीन नहीं करोगे, जब से लिफ्ट के अंदर मतलब उस समय तो मतलब मैंने, शायद ये नरेश जी बेहतर बता पाएंगे कि गुरुदेव का, शायद ये गुरुदेव का कार्य होता है ना, तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे लिफ्ट के में देख अंदर घुसा, 3rd फ्लोर में 4th फ्लोर था, उसके बाद मतलब सीधा उसको देखा, मतलब सीधा उसने देखा,
उसको देखा, मतलब एडिटर को देखा और उन्होंने कहा आओ आओ आओ, बिठाया। तो बस ये गुरु भाई, ये क्या होता है कि शायद ये गुरुदेव का जो मैंने प्रचार किया उन लोगों उनको दिया, शायद ये इसका नतीजा हो सकता है गुरु भाई। शायद मतलब मैंने उनको दिया, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट हो गए, खपक से दिया, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मतलब जैसे आप मतलब एप्लीकेशन लिखो, कुछ भी नहीं कहा, हम करवा देंगे, स्लॉट अभी तो नहीं है लेकिन स्लॉट भी दे देगा। मतलब रविवार अगर रुकते तो आप आज रुकते तो गुवाहाटी में रुकते तो आप आज ही स्लॉट दे सकते हैं हम आपको। तो ऐसे ही है गुरु भाई, कितना फास्ट होता है। मतलब जैसे वो गुरुदेव का प्रचार भी किया ना, मतलब एक जो उनको दिया, तो शायद ये गुरुदेव का फोर्स काम करता है गुरु भाई। कि मतलब उस दिन तो नहीं हुआ, उस 2 बार चला चुका है, कुछ भी नहीं है। वो 2 बार तो, वो तो एक दिन मृत्यु हो गया था जुबिन गर्ग का, तो उस प्रस्थान में दोबारा गया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत व्यस्त था। किसने कहा कब आया, बहुत व्यस्त, कब आया, मतलब बहुत अच्छी तरह की बात किया गुरु भाई। ये गुरुदेव का जो प्रचार होता है ना, मतलब किसी को पैम्पलेट दिया, शायद इसका नतीजा है गुरु भाई। बहुत गुरुदेव का कृपा होता है उसके साथ। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मैं ही थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए भाई। एक दो उदाहरणों के माध्यम से बोलना चाहूंगा। जब बात उसकी थोड़ा सा अहंकार की और बड़प्पन की आ रही है ना, तो उसमें और मेरे विचार आ रहे हैं, तो मैं बताऊं। एक क्या होता है कि जैसे कोई भी गुरु भाई कितना भी, चाहे वो मतलब गुरुदेव की उन पे कृपा हो जाए, वो कृपा से अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, या फिर अपन को पता नहीं हो, कैसे पता नहीं होता वो बताऊंगा। जैसे मैं नाम लेके बताऊंगा, ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं केवल उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं जिसका भी नाम लूंगा वो ऐसा है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए नरेश जी गुरु भाई हैं, काफी अच्छी स्थिति में है। ललित जी गुरु भाई हैं, काफी अच्छी स्थिति में, और गुरु कार्य चल रहा है, अपन गए गुरु पूर्णिमा पे या जब भी कोई कार्यक्रम है गए, और वहां पे कोई गुरु भाई ऐसा समझे कि भाई मेरा तो क्या ना, मैं तो इतना बड़ा कार्य करता हूँ, गुरुदेव का प्रचार करता हूँ, मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, और ये जो गुरुदेव का कार्य है यहाँ पत्तल उठाने का या भोजन परोसने का, भाई मेरी तो ये सब करेंगे ना, मैं तो थोड़ा सा अलग स्थिति में हूँ, ऐसा भाव ही मतलब समझो कि करोड़ तरह से प्रहार होगा उस साधना पे, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसा भाव ही नहीं आना चाहिए। हाँ, शारीरिक रूप से किसी तरह की दिक्कत है, जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध है, 70-75 साल का है, भाई ऐसे इतना काम कर नहीं सकता, वो एक अलग बात, वो गुरुदेव जानते हैं। लेकिन इस भाव में जो कोई रहेगा और वो सोचे कि नहीं पत्तल उठाना तो मेरा काम थोड़ी है यार, और बहुत सारे गुरु भाई हमको वो गुरु कार्य मान के अपने आप, ये भी एक प्रकार से हमें अहंकार की तरफ ले जाता है। ऐसे पद का होता है कि भाई मैं कलेक्टर हूँ, या मैं अपन अपन जैसे गुरु भाइयों के उदाहरण ले, जैसे मैं सोचूं कि यार मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, इस तरह का भाव हमको नहीं लाना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ी सी ये है कि अंदर से गुरुदेव से कहीं, कई बार लोग जो जुड़ने वाले होते हैं ना, उसको हम थोड़ी सी टॉफी देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, कि भाई जैसे वो लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि अरे जो सामने जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, ये कोई सड़क छाप तो नहीं है। सड़क छाप की बात नहीं सुनते हैं लोग, लेकिन जब अपन यूं कहेंगे ना कि हाँ भाई मैं वाइस प्रिंसिपल हूं मैं, तो लोग उसको सुनते हैं हर कोई, कि यार एक आदमी जो इतने पोस्ट पे है तो ये बात तो सही कहेगा। तो कई बार हम ये पद बताते हैं तो गुरुदेव के अंदर से बोल दें कि भाई मैं ये हूँ और मैं ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ, तो ये केवल उन सामने वालों को जोड़ने के लिए, क्योंकि लोग थोड़ा सा उस लालच में जुड़ जाते हैं, सुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये दिखाए व्यक्ति कि मैं इस पद पे हूँ या मैं साधना की स्टेज पे हूँ, उससे वो भी अहंकार में, बहुत बारीक अहंकार तुरंत घुस जाएगा हमारे अंदर। तो न तो गुरु कार्य करते समय, चाहे वो अपने गुरु भाई प्रद्युमन सिंह जी हो, चाहे अतुल जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे कि गुरु कार्य में चाहे जितना भी हो सके, जब हम पत्तल उठाते हैं, जब छोटा से छोटा कार्य करते हैं जो हमारी नजर में छोटा होता नहीं है वैसे, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो उस कार्य को हम प्रेम से करें, एक ही करें चाहे करें, उससे क्या है कि हमारे अंदर कभी भी ऐसा भाव नहीं आएगा। और जो स्टेज में है ना कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लोग तो कर ही नहीं रहे, वो भी हमको अहंकार की तरफ ले जाता है। सबको साथ जोड़ते हुए, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित करते हुए, छोटी छोटी बातों से हमको, उदाहरण में इसलिए दे रहा हूँ, छोटे छोटे उदाहरणों से हमको समझना होगा कि अहंकार हमारे अंदर घुसता कैसे है। बहुत बारीक बारीक बातें होती है जिनकी हम सोचेंगे अभी ये कोई बात थोड़ी है, लेकिन उन बातों से भी ही अहंकार हमारे अंदर घुसता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जरूर सबको प्रेरणा मिलेगी इस तरह की बातें आपकी सुन के, निश्चित रूप से। जय गुरुदेव। मैं इस संबंध में एक किस्सा आपको सबको सुनाना चाहता हूँ कि योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी थे और युक्तेश्वर जी के गुरु लाइडी माँ से थे।
और लाड़ी मासे के गुरु महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के बारे में जो योगानंद जी और उनके गुरु ने और सबने जो बताया वो ये है कि महाअवतार बाबा जी अमर हैं और हिमालय में वास करते हैं। तो महाअवतार बाबा जी इतने महान हैं कि हजारों सालों से वो जो है त्याग तपस्या के द्वारा अपने आप को इस धरती पर मनुष्य जाति पर कृपा करने के लिए मौजूद है। तो महाअवतार बाबा जी से मिलने की इच्छा लाड़ी मासे के शिष्यों में हमेशा बनी रहती थी। लाड़ी मासे क्योंकि बाबा जी के शिष्य थे, तो युक्तेश्वर जी भी जो है लाड़ी मासे से मिलना चाहते थे। तो उनके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी और वो उनके गुरु जो लाड़ी मासे है उन्होंने युक्तेश्वर जी को कहा कि बाबा जी जो है कुंभ के मेले में आते हैं। तो वो क्या है कि युक्तेश्वर जी कुंभ के मेले में गए इस भाव से कि भाई महाअवतार बाबा जी मिलेंगे उन्हें। तो वहां पे उन्होंने देखा महाअवतार बाबा जी को, और महाअवतार बाबा जी जो है जो साधु संत वहां पे जो कुंभ में आए हुए थे उनकी सेवा कर रहे थे। तो मतलब युक्तेश्वर जी अपने आप में आश्चर्यचकित हो गए कि इतने महान अवतार जिनको कुछ भी अप्राप्त नहीं है और वो जो है साधारण लोगों की सेवा कर रहे हैं, साधारण साधुओं की सेवा कर रहे हैं। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और जब वो बाबा जी से मिले तो बाबा जी को ये कहा भी उन्होंने कि आप ये कार्य कर रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भाई यही तो ईश्वर तत्व है, ये सेवा जो है ये कोई कम नहीं है। ये विनम्रता जो है ईश्वरीय गुण होता है। ये विनम्रता व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। राजसूय यज्ञ जब महाभारत में हुआ उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सबकी थाली पत्र जो जिसमें भोजन किया वो पत्र उठाए। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो इतने महान लोग हुए, अवतार हुए, स्वयं अवतार आज भी धरती पे जो मौजूद है वो विनम्रता का परिचय देते हैं। और हम जो है यदि कहीं भी अगर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देते हैं तो ये हमारी बहुत भारी भूल है और ये इससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। रूपांतरण आपका नहीं हुआ है, नहीं आप समझ पाए कि वास्तव में रूपांतरण है क्या। अति साधारण बनना ही रूपांतरण है, विशिष्ट बनना रूपांतरण नहीं है। इतना साधारण बन जाओ कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी ये कहे कि हाँ ये मेरा है, और बड़े से बड़ा तो कहेगा ही कहेगा। तो आप विनम्रता का परिचय आप सब जगह दें। कोई भी साधक चाहे गुरुदेव का है या किसी दूसरे पंथ का है, आप उसमें कमी नहीं ढूंढें। आप जो है उसको ईश्वर की कृपा से जो मनुष्य योनि जो सबको मिली है, चाहे जिस भी रूप में, चाहे भले कोई भी जीव जंतु धरती पे जो विचरण कर रहा है, उसके प्रति हमारा जो है द्वेष कहीं नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या किसी भी प्रकार की अगर हमें वो हो रही है, घृणा हो रही है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं और हमें तो ऐसा परिचय देना चाहिए कि वास्तव में हम सिद्धियों के विद्यार्थी हैं और उस महान गुरु के शिष्य हैं। हमें ये अहंकार तो है कि हम उस महान गुरु के शिष्य हैं, लेकिन अहंकार वो आपका ये अहंकार नहीं है कि आप विनम्रता को छोड़ दें। ये भाव हमें कभी नहीं रहना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ तो गुरु कृपा से हैं, ये तो बात है, लेकिन हम हमारे सामर्थ्य से श्रेष्ठ नहीं है, हम दूसरों से अलग नहीं है। सब ही उस परमात्मा का ही अंश है, सब उसके अनुसार ही चल रहे हैं, कोई विपरीत नहीं जा रहा है, सब कुछ पूर्व निश्चित है, निर्धारित है। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। नरेश जी गुरु भाई। हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ सर, कई बातें हैं कि मैं खुद नियम बनाता हूँ गुरु के पास से, फिर उसको फॉलो भी कर लेता हूँ, सही भी मान लेता हूँ। तो मैं अभी जो बात कही थी वो आपसे थोड़ा वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जैसे कई बार हम किसी को बताते हैं ना गुरुदेव के बारे में, तो वो व्यक्ति ये पूछता है कि आप क्या करते हो। तो जब हम पद का परिचय नहीं देते हैं तो वो सोचते हैं अरे बहक दुनिया ऐसे ही बहकी हुई, ढोंगी गुरु बहुत हैं और ये ऐसे ही बहक गए होंगे। और थोड़ा सा उस समय पद परिचय दे देते हैं तो वो लोग थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं। तो वो
मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं मानता, मैं तो गुरुदेव से तो माफी मांग लेता हूँ, लेकिन बाह्य रूप से कई बार पद बता देते हैं तो वो अहंकार की श्रेणी में थोड़ी आएगा, वो तो वो उन लोगों नहीं को नहीं रिझाने नहीं, के लिए। ऐसा नहीं है, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोल कर सही रहे हो, बोल सोच गलत रहे हो। मतलब परिचय देना कहीं पे भी गलत नहीं है। अगर हम आचार्य चाणक्य को आप पढ़ोगे तो आचार्य चाणक्य ने क्या किया, देश हित के लिए लक्ष्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, साधन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जो आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्याम दाम दंड और भेद चारों उपाय अगर व्यक्ति करता है तो वो सब वांछनीय है। तो ये हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम एक बहुत ही जो है संकुचित मानसिकता के साथ एक पुतले के रूप में, धर्म के एक पुतले के रूप में कार्य करें। हम वैसे नहीं, हमारी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए हमें वो सब करना चाहिए जो सार्थक है। यही भगवान श्री कृष्ण की नीति क्या समझाती है, भगवान श्री कृष्ण की नीति यही समझाती है कि धर्म के लिए किसी भी साधन का सहारा लेना गलत नहीं। आपका लक्ष्य अगर पवित्र है तो फिर आपके साधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमें बढ़ना है उस ईश्वर तत्व की तरफ, कार्य करना है, लेकिन कार्य करते हुए हमें यह भी नहीं भूलना है कि हम इतने सीधे बन जाएं कि जो है अगला व्यक्ति हमारा उपवास करे या हमारा शोषण करे या हम अपने आप में ही कमियां ढूंढने लग जाए, तो ये भी गलत होता है। तो ये अपना लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। मूल बात है कि लक्ष्य, उसके लिए जो भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो कहीं पे भी गलत नहीं है। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग स्कूल में गए प्रचार करने के लिए, तो वहाँ हर लोगों की अलग अलग सोच होती है कि क्या पता ये संस्था से आए होंगे, इनको पैसे मिले होंगे, प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने भी बाद में खड़े होके परिचय दिया कि भाई ये जो आपको ये प्रचार के बारे में बता रहे हैं, ये कोई पैसे के लिए नहीं आए, ये खुद एक बड़ी स्कूल की मालिक हैं और ये डॉक्टर साहब हैं और मैं एक व्यवसायिक हूँ। तो हमें पैसे के लिए भागदौड़ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को लगे। तो इसलिए एक थोड़ा सा उनको परिचय तो देना पड़ता था कि उसमें अपना कोई गलत ऐसा है ही नहीं, इंटेंशन कोई गलत ही नहीं है अपना। और दूसरी बात अहंकार में, जैसे अपन को कभी सिख समुदाय के उस वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर अब देखना चाहिए कि बड़े बड़े लोग जब वहाँ आते हैं तो सेवा भाव करते हैं, और जिसमें वो लंगर लगता है तो वहाँ जिम आपको जिमाते भी हैं, आपकी थाली भी उठाते हैं। और वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये कौन सा धर्म से है या कौन से कहाँ से आया है, कैसे आया है। वो तो प्रेम से यही बोलेंगे, आइए भाई साहब बैठिए, आप बैठिए, प्रसादा लीजिए, प्रसादा लीजिए। तो उनकी सोच में बहुत है कि वो कभी उनके मन में होता ही नहीं, बड़ा से बड़ा आदमी आता है वो आपकी सेवा करता है और आपकी पातल उठा लेता है, वो आपके जूते साफ कर देता है, आपके जूते साइड में वहाँ स्टैंड में लगा देता है। तो उन लोगों से भी अपन को सीखना चाहिए कि देखो बड़ा अवसर है, ये कार्य करता है। जय श्री गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया। सुनीता गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मुझे एक महाभारत का के बाद जब युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था, उस समय याद आ रहा है कि वो भगवान कृष्ण ने भी तो उस राष्ट्रीय यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य किया था। जब श्री हरि नारायण अखिल ब्रह्मांड के नायक इस तरह का कार्य कर सकते, तो हम साधारण मनुष्य क्यों नहीं। और मैंने देखा था, एक बार मैं आश्रम गई थी जोधपुर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, तो एक बुजुर्ग गुरु भाई थे, मैं तो उन्हें नहीं जानती, पर और जितने भी गुरु भाई बहन वहां एकत्रित हुए थे, वो सब कोई गपशप कर रहा था या गुरु चर्चा कर रहे थे, सब मिलकर ग्रुप बनाकर बैठे हुए, हम भी उनमें शामिल थे। लेकिन मेरी नजर एक उन गुरु भाई पर गई, वो काफी बुजुर्ग थे और वो कर रहे थे ग्राउंड में जो जो मतलब कहीं कोई टुकड़ा पड़ा है कागज का, या कहीं पॉलीथीन पड़ी है, या कहीं कोई बड़ा सा पेड़ का सूखा पत्ता पड़ा है, तो वो उन सबको एकत्रित बीन रहे थे। मुझे बहुत अंदर से ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कार्य। और अब पिछली बार जब मैं 24 नवंबर को गई थी,
आश्रम अवतरण दिवस पर, तो मैं नाम ले लूंगी बिल्कुल कि गुरु बहन भावना जी को मैंने देखा था कि वो टॉयलेट साफ करने में लगी हुई थी। हम तो टॉयलेट जाने की तैयारी में थे और वो टॉयलेट साफ करती हुई हमें मिली। तो मुझे इतना अंदर से इतना, उस समय मेरी यही प्रार्थना थी, गुरुदेव ये अवसर हमें भी मिलना चाहिए। और अब प्रार्थना कर रही हूँ रोजाना की अब की बार 24 नवंबर गुरुदेव हमें बुलाइए, और करीबन 1 दिन पहले तो हमें, 2 दिन पहले हमें बुलाइए, जिससे हमें भी उस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये गुरु कार्य कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी एक दिन सुनीता गुरु बहन से बात हो रही थी, हरिप्रिया की मदर से, तो वो भी कह रही थी कि गुरु बहन मैं तो 3 दिन पहले आश्रम जाने का मेरा विचार है, आगे गुरुदेव जाने, मैं वहाँ सेवा में कार्य करना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छे भाव है, और एक साधक के मन में ये सेवा भावना होनी चाहिए। बस इतना ही कहूंगी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु बहन जी, आपने जो बात कही है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी बात नहीं है। हम नहीं करेंगे तो बहुत है करने वाले, लेकिन बात ये है कि हमें क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हमारे गुरु के आश्रम में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम कोई अपना मान प्रतिष्ठा लेके नहीं जाते। हम बिल्कुल ही ये समझ लो कि भिखारी के रूप में ही जाते हैं, क्योंकि वहां से हम ग्रहण करने जा रहे हैं, हम वहाँ कुछ देने नहीं जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। तो वहां पे जाके आप हर स्तर पे जो है ये प्रयास हो कि यहाँ पे आप आज आए हैं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो विचार हमारे अंदर रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कर्तव्य के रूप में शिष्य के कर्तव्य जो है, दायित्व है, उनको हमें निर्वहन करना चाहिए। और यही बात मैं बताऊंगा ललित जी, और हम इस गुरु पूर्णिमा में जब गए थे तो ये गुरु बहन भावना जी जानते हैं उनको, बहुत बड़ी बड़ी अनुभूतियां बताती हैं वो। और उन्होंने जो है आके, वो चेयर पे बैठी थी, सब लोग नीचे बैठे थे और वो पीछे पंडाल से बाहर चेयर पे बैठी थी, और बैठे बैठे सब उनसे मिलने जा रहे थे कि अरे ये बहुत चेतन गुरु बहन है, ये है वो है। तो ललित जी और हम भी खड़े थे, तो हमें किसी ने आवाज लगाई कि ये वो गुरु बहन जी हैं जो इस तरह से गुरुदेव का प्रचार करती है, और बहुत ऊंची गुरु बहन है, बहुत चेतन गुरु बहन है। तो हमने सोचा भाई चलो मिल लेते हैं, गुरु बहन है तो अच्छी बात है। तो जब हम ललित जी और मैं मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आश्रम में साफ सफाई नहीं है। गुरुदेव ने मुझे कहा कि आश्रम में साफ सफाई नहीं है बेटा, तू साफ सफाई का बोल। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा गुरु बहन जी मुझे इतने साल हो गए आते हुए, और इस बार जैसी गुरु पूर्णिमा पे साफ सफाई है वैसी तो आज तक हमने नहीं देखी। तो ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलने में कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, करने में तो है बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये कहना कुछ और करना कुछ, ये जो छद्मावरण जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए कोई भी साधक कितनी भी बड़ी अनुभूति बताए, अनुभूतियों से जीवन नहीं चलता है। उनकी अनुभूति उनके साथ रहेगी, हमारी अनुभूति हमारे साथ रहेगी। हमें तो जो अनुभूति दाता है हमारे गुरुदेव, उनके प्रति निष्ठा साथ रहना चाहिए। बाकी विनम्रता सबके साथ हमें रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सब अपनी अपनी यात्रा करते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हो सकता है उनमें भी सुधार भविष्य में हो जाएगा। आज जैसी है वो कल वैसी नहीं रहेगी, तो परिवर्तन आएगा। लेकिन इस तरह से हमें कभी भी कमियां नहीं ढूंढनी है। मैं आप कोई भी शब्द बोल रहे हो उससे पहले ये सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप दूसरों को बोल रहे हो कि भाई सफाई नहीं है, तो आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं और बता रहे हैं, तो आप विशिष्ट हैं क्या? आप भी तो वही है ना, गुरुदेव के शिष्य हैं। तो कमी नहीं निकालनी चाहिए। आश्रम की व्यवस्था है, सब अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, करने दीजिए। सुझाव के रूप में हम कुछ हमसे मांगा जाए तो हम सुझाव दें, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम यदि बैठ के आलोचनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करने लगते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए वहां पे हमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रखना है, वहां तो सब समान है। जय गुरुदेव। भाई साहब मैं कह रहा था अगर वो तो आप थे और उसकी जगह मैं होता तो मेरे को गुस्सा आ जाता। अब उस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं तो बोल देता भाई साहब। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए अपन किसी को देखो,
फिर हम अगर उन पे गुस्सा करेंगे तो फिर हम तो उनके जैसे ही हो गए ना। तो भाई आपको अब तो रहा ये नहीं है जाता कि रहा नहीं नहीं जाता, नहीं, बोला जाए। आप ऐसा है, देखो जो बात हम गुस्से में बोलते हैं वो तो नॉर्मल होके भी बोल सकते हैं ना, गुस्सा कोई अनिवार्य थोड़ी है। दूसरी चीज कि जो व्यक्ति आज जैसा है वैसा कल थोड़ी रहेगा। जो शिष्य आज कोई गलती कर रहा है, कल को वो हो सकता है बहुत अच्छी अवस्था को प्राप्त कर ले, फिर आप अपने शब्द वापस थोड़ी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। जो प्रेम एक बार खत्म हो गया, टूट गया रिश्ता, वो फिर वापस गांठ तो लगेगी ही लगेगी। इसलिए शब्द हमारे मुंह से जब निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद वापस नहीं आते। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने ये व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि जैसे हम किसी को गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं, वो नहीं छूट रहा है और हमें क्रोध आ रहा है कि अरे यार ये कैसा मूर्ख है, और उस समय उसने 2 बात गुरुदेव के विरोध में बोल दी, तो हम ये कहेंगे कि इसका तो पतन निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ साल बाद में वो अच्छी आराधना भी करने लगता है और गुरुदेव का शिष्य भी बन जाता है। तो ये उस समय की बातें थी। तो ये परिवर्तनशील प्राणी है मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस स्थिति में आज है उसी में रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इस भाव से हमें समझना चाहिए कि ठीक है, वो कह रहा है तो उसकी वर्तमान स्थिति है, भविष्य कैसा होगा ये तो गुरुदेव निश्चित करेंगे। जय गुरुदेव। मैं संक्षिप्त में 2 एक बातें कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी गुरु भाई की आलोचना का हमको अधिकार नहीं है, पर जैसे ऑनलाइन वाला ये हमारा एक परिवार है, तो मैं मेरी तरफ से जो हमारे गुरु परिवार के लोग हैं उनसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि कभी भी इस परिवार के लोगों में कहीं भी कभी अहम भाव या इस तरह की कोई बात लगे तो आपको उसको संकेत करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें कि ग्रुप में नहीं करें तो आप व्यक्तिगत फोन करके भी उस व्यक्ति को बता सकते हैं, ताकि उसको ये चीज समझ में आए। जो चीज अन्य गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं वो खुद नहीं देख पा रहा है, तो ये उसके ऊपर उपकार ही होगा इस तरह की बात बताना। तो रतन जी की बात से मैं सहमत हूँ। तो हमें उस व्यक्ति को सावचेत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें येन केन प्रकार, जैसा कि नरेश जी भाई साहब ने कहा, मतलब गुरु भाई तो अन्य नए लोगों को लालच तक दे देते हैं कि अरे तू ध्यान करेगा तो ये बीमारी ठीक होगी, तेरे जीवन में धन और समृद्धि आएगी। किसी तरह से वो एक बार पटरी पे आ जाए, आगे फिर गुरुदेव अपना आप ही संभालेंगे। आगे उसको रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना तो नहीं रखेंगे। पर हम प्रयास ये करें कि वो हम उस व्यक्ति को जैसा भी उसकी इच्छा है उसके अनुरूप उसको आराधना में लेके आ जाए। नंबर 3 जो बात मैं कर रहा हूँ सिखों वाली, तो इसके संबंध में एक बार गुरुदेव ने कहा कि ये जो सिख समुदाय है ये भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है। इसका कारण है कि वो गुरुओं की पूजा करते हैं। इनके 10 गुरु हैं और ये गुरुओं की पूजा और दान की भावना, इन 2 बातों के कारण, मुख्य बात तो गुरु पूजा है। गुरु पूजा के कारण ही ये लोग बहुत तेजी से इनका विकास हो रहा है। ये आप देखेंगे पंजाबी समुदाय हर जगह बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला है। तो उसका एक बड़ा कारण है कि वो लोग गुरु चरण में अपने आप को अर्पित रखते हैं, समर्पित रखते हैं। जय श्री गुरुदेव। जी बिल्कुल गुरु भाई, लेकिन मारवाड़ी समाज भी सबसे ज्यादा शायद अमीर है शायद गुरु भाई, ये भी मान के चलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई मारवाड़ी समुदाय जो आगे है वो, और सिख समुदाय जो आगे है, आज थोड़ा सेशन लंबा चल जाए कोई बात नहीं, गुरुदेव के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। तो सिख समुदाय गुरु को धारण करके, गुरु को स्वीकार करके, हर कार्य में गुरु को आगे करके आगे बढ़ता है। वो उनका आगे बढ़ना लगता रहता है और अन्य समुदायों का आगे बढ़ना लगता रहता है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मुझे पसंद है, आप लोग भी पसंद आए तो जरूर स्वीकार करें कि जब हम यहाँ से जाते हैं गुरु जी के वहां पे, तो जैसी लालसा, जैसी मतलब हमको एक उत्कंठा, लालसा क्या उत्कंठा, जैसे हमारे उतावलापन गुरु जी की चरण पादुका को नमन करने का होता है, गुरु जी की मूर्ति को माला पहनाने का जो होता है, वैसा ही भाव वहां पे गुरु जी से संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे शौचालय सफाई भी हम ऐसे करें कि भाई गुरु जी के चरण ही धो रहे हैं। तो कुछ भी कार्य वहां पे कोई काम अच्छा और बुरा होता ही नहीं है, बस हमारी सोच है। जैसी हमारी मतलब उत्साह गुरु जी को माला पहनाने में, गुरु जी के चरण धोने में, वैसा ही उत्साह हमें गुरु के हर कार्य पत्तल उठाने में, शौचालय धोने में या कहीं सौभाग्य समझना चाहिए। अंदर से उतना ही खुश होना चाहिए जितना कि माला पहनाते समय होते। जय गुरुदेव।
अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि 24 नवंबर का जो हमारा जोधपुर आश्रम का गुरुदेव के जन्म दिवस का कार्यक्रम है, इसमें हम सबको यथासंभव जितना हो सके हमें गुप्त दान करना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला किए बिना आप हमें जो गुरुदेव का जो आश्रम का स्कैनर है या जो पेटीएम नंबर जो भी है, जिस माध्यम से आप करना चाहें, हमें करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुरु कार्य में तन मन धन सब अर्पण, तो फिर हमें पीछे हटना नहीं चाहिए इस मार्ग में। तो आप सबसे निवेदन है कि ये इस पे भी थोड़ा विचार किया जाए। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल रतन जी, भाई साहब आपने भी सही कहा कि आज संडे है और अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। अच्छी सार्थक चर्चा है। अध्यात्म प्रैक्टिकल जीवन जीने का तरीका भी है। तो प्रैक्टिकली लाइफ में कई बातें हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श होता है तो दिशा मिलती है और जो कमी है उनमें सुधार हो जाता है। तो और भी कोई जय श्री बात? गुरुदेव, आखिरी में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ गुरु भाई। जो मतलब आपने कहा था किसी व्यक्ति को मतलब बुरा कह दिया तब मतलब रिग्रेट होता है, उसके बाद 1 साल 2 साल बीतने के बाद क्या हम उसे माफी हाथ जोड़ के माफी मांगने के बाद भी ये वो नहीं होता क्या, मतलब बात खत्म नहीं हो जाता क्या गुरु भाई? बस यही पूछना था गुरु भाई। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था ना गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। माफी तो मांग सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम पहले ही सतर्क रह के पहले ही उस चीज को रोक सकते हैं तो पहले उसका समाधान पहले ही कर लें भाई। बाद में हम उसका रेमेडी करें उससे तो अच्छा प्रिकॉशन अच्छा है ना। जब बीमार हो रहे हैं, हम पता है हमें कि ये बीमारी हमें खाने से हो रही है, तो अगर हम वो खाना छोड़ दे तो बीमार क्यों होंगे, और बीमार होंगे फिर दवाई लेंगे तो वो तो अलग प्रक्रिया हो जाएगी। तो माफी मांगने की बात तो बहुत दूर की है। पहले हमें कोई भी शब्द बोलते वक्त किसी के प्रति कोई भी बात बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ये बात सार्थक है, क्या ये व्यक्ति आज जैसा है कल वैसा रहेगा क्या, इसकी कोई गारंटी है क्या? तो नहीं है। तो ये हमें उस रूप में बात बोलते वक्त पहले सोचना चाहिए कि हाँ इसको कैसे रखा जाए। थोड़ा सा सोच के समझ के बोलने में क्या है, यही तो कला है जीवन जीने की। वे पहले सोच ले तो वही तो एडवांसमेंट है। फिर तो सभी बोलते ही है, माफी भी मांगते हैं, वो तो बात की बात हो गई, वो तो बौद्धिक प्रयास हो गया। लेकिन जो कार्य करने से पहले हम यदि उसके ऊपर चिंतन करें तो वो विलक्षण हो जाता है मामला। इस संदर्भ में मैं कहता हूँ सब, वो जगदीश जी की एक लाइन है कि गांठ अगर लग जाए रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। मैं रहे भी इसमें कुछ हाँ जी। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ नरेश जी, आप बात पूरी करिए फिर मैं कहता हूँ। हाँ, एक वो कहावत है ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, छींटे से ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये गांठ नहीं पड़े तो पहले प्रयास कर लो, और गांठ पड़ने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो फिर उस रूप में ही कर लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी इस संदर्भ में कि जोशी जी भाई साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने कि हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि सोच समझ कर ही हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश, अहंकारवश कई बार हम लोग आ जाते हैं चपेट में। तो अगर जैसे कोई ऐसा वाक्य हमारे मुंह से निकल जाए, सामने वाला हमारे शब्दों से आहत हो, उसका हृदय दुखे, तो उसके लिए हमें प्रार्थना तो करनी है गुरुदेव से। और फिर हमारे गुरुदेव तो वो विभूति है जिन्होंने सारे अवगुणों के साथ हमें अपनाया। हमारे अंदर तो जितने अवगुण है, मैं मानती हूँ मेरे अंदर जितने अवगुण रहे होंगे शायद ही किसी के अंदर रहे होंगे, तो उन सबको उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं अवगुणों के साथ ही स्वीकार किया। तो अगर हम भी ऐसी भावना रखें और अगर किसी के प्रति हमारा इस तरह का दुष्कृत्य हो जाए या कोई बात हो जाए तो हमें प्रेयर करते रहना चाहिए कि गुरुदेव, उसका हृदय दुखा है, हो सकता है उसका हृदय मेरी बात से दुखा है, तो गुरुदेव मैं आगे से मेरे से ऐसा कोई कार्य ना हो। और उसे आप मन से क्षमा मांगिए, दिल से आप उसे क्षमा मांगिए, उसके लिए आप अच्छे अच्छे दुआएं भेजिए, वाइब्रेशंस भेजिए। ये मेरा निजी अनुभव है गुरु भाई, आप लोग सहमत हो ना हो ये अलग बात है, बाकी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों से मुझे परेशानी थी, जिन लोगों से
मेरा तो शुरुआत ही मेरे तो डिप्रेशन की नफरत से हुई थी, प्रेम प्रेम था ही नहीं। तो मैंने तो गुरुदेव से प्रेम ही प्रेम मांगा, और अब इस स्टेज पर गुरुदेव ने ला दिया कि प्रेम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, अभी भी जीवन में थोड़ा बहुत दैनिक दिनचर्या में जैसे कई बार अपन रूठ भी जाते हैं किसी से, या किसी से किसी बात पर सहमत नहीं होते, या कोई हमारी बात पर सहमत नहीं होता, तो विदिन 5 मिनट में वो सारा मामला सेट हो जाता है, फिर दोबारा से सब सही हो जाता है। बिल्कुल किसी के प्रति ऐसा द्वेष का भाव, नफरत का भाव रहता ही नहीं है। तो हमारे गुरु जो है वो तो प्रेम बांटने आए हैं, प्रेम सिखाने आए हैं, नफरत का तो काम ही नहीं है इस दर्शन में। तो गुरु भाई बिल्कुल बहुत अच्छी चर्चा चली है, और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है इन दिनों, क्योंकि गुरुदेव बहुत अच्छा निखार, बहुत अच्छा शोधन हमारा कर रहे हैं कि हमें प्रेम पूरित बनाने जा रहे हैं, प्रेम पूर्ण बनाने जा रहे हैं। और एक लाइन और बोलूंगी कि अगर परमात्मा का कोई एक नाम और दिया जाए, हरि नारायण भगवान ईश्वर, हम बहुत सारे नामों से भगवान को संबोधित करते हैं, तो एक और नाम दिया जाए तो ईश्वर का एक नाम, सबसे अच्छा नाम प्रेम ही है। प्रेम के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरु बहुत बहन जी। अच्छा। हाँ नरेश जी बस। बिल्कुल बिल्कुल, एक सिद्धांत जो बहुत छोटा सिद्धांत है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ, जो बहुत सार्थक है। आप जीवन में, हम सब सोचते हैं कि प्रचार करें और सब में रूपांतरण हो जाए, सब ऐसा करने लगे वैसा करने लगे, हम ये तो सब सोचते ही हैं। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी है, जब भी हम किसी से मिले तो सबसे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि भाई अगला आदमी कैसा भी है, वो चाहे बुरी सोच वाला है या अच्छी सोच वाला है, तो हम यदि पहले ये विचार कर लें कि इसका हम क्या हित कर सकते हैं, चाहे वो मतलब फिजिकल रिलीफ हो या स्पिरिचुअल रिलीफ हो, या हमारी बातों से ही यदि कुछ उसको रिलीफ मिल रहा है, तो ऐसे कौन सी बात है जो यदि हम करें तो इसका दिल जो है परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि जो बात चालू हो जाती है, चालू होने के बाद में दिशा यदि अगला व्यक्ति निर्धारित करता है कि ये बात किधर जाएगी, तो मान के चलो कि सांसारिक व्यक्ति उस बात को सांसारिकता की तरफ ही ले जाएगा। लेकिन जब दो व्यक्ति मिलते हैं और एक व्यक्ति जब प्रारंभ करता है उस दिशा में जिस दिशा में दिव्यता है, तो फिर वो अगले का रूपांतरण होना निश्चित हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों से भी रूपांतरण हो सकता है। एक शुरुआत होती है जिसमें व्यक्ति मिलते ही अगले व्यक्ति को उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में दिव्यता है। तो ये व्यक्ति का जो प्रभाव ऐसा होता है कि उसमें लगता कुछ भी नहीं है आपका, और स्वतः ही धीरे धीरे क्रियाएं जो है वो निस्वार्थ निष्काम कर्म की ओर हमें ले जाती है। और बाकी तो फिर क्या होता है कि चर्चा चालू होने के बाद में, बात चालू होने के बाद में जो है, अगर हम ये सोचे कि अगला व्यक्ति कुछ बोलेगा, तो फिर वो व्यक्ति तो अपने हिसाब से बातें करेगा। वो उसका विषय नहीं है प्रेम और सद्भाव, और ये विषय हमारा है, तो पहला हमारा अधिकार है इस पे। तो ये हमें शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी हम जाते हैं तो मिलने वाले से या जान पहचान चाहे है या नहीं है, तो हमारी बात, हमारे अंदर एक भाव पहले सबसे पहले ये आ जाए कि हम इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर ये भाव हम लेके शुरुआत करेंगे ना, तो फिर आगे परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। जय गुरुदेव। हाँ ललित जी गुरु भाई। जी जी सब बस बात पूरी कर रहा हूँ मैं। सुनीता दीदी ने और नरेश जी भाई साहब ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मतलब जो मैं बोलना चाह रहा था वो इन दिनों ने पहले ही बोल दिया कि हम व्यक्तित्व विकास के उस चरण में हैं जहां हम एक कच्चा घड़ा है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हम त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गुरु कृपा से और हमारा विकास होता है। तो व्यक्तित्व विकास के इस चरण में हम कई गलतियां कर देते हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि हम पहले ऐसी गलती करें ही नहीं, कोई ऐसा वचन ही ना बोले। पर अगर हम बोल ही भी देते हैं तो हमें अंतर मन में गुरुदेव से क्षमा मांग लेनी चाहिए। हे गुरुदेव, इस गुरु भाई बहन या जो भी व्यक्ति गुरु भाई गुरु बहन नहीं भी है, सब में गुरुदेव है, तो उनके प्रति जो मैंने वचन कहे हैं गुरुदेव मुझे क्षमा करें। और हृदय से हम अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो वो भावना उस व्यक्ति की उस आत्मा तक पहुंच जाती है। रीजन इसका ये है
कि आदि शंकराचार्य का एक कथन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म न पर। और गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ सर्व खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। मतलब मूल रूप से सबके अंदर जो परम तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, जो गुरुदेव है। तो हम लोग जब गुरुदेव को कोई बात कहते हैं तो वो बात अंततः उस आत्मा की तरफ चली जाती है। और व्यक्तित्व विकास का, एकाग्रता का एक स्तर ऐसा आता है जब हम निस्वार्थ और पवित्र विचारों से ओतप्रोत होते हैं। तो उस दौर में जैसा कि विवेकानंद जी को अनुभूत हुआ था कि वो अपना विचार किसी पर आरोपित कर देते थे, ऐसा कर लो, एक मैंने इसका घटनाक्रम बताया भी था। तो अगर हम परमार्थ के, पवित्रता के, समर्पण के, प्रेम के उस स्तर पे अगर हम आ जाएं और हमारी फ्रीक्वेंसी वहां पर गुरुदेव की उस करुणा से, कृपा से मैच करने लग जाए, और हम अगर उस व्यक्ति के बारे में कुछ पॉजिटिव अच्छा सोचें, तो वो जरूर उस व्यक्ति को उस मार्ग पे ले आते हैं, गुरुदेव के मार्ग पे ले आते हैं। तो ये स्तर, अलग अलग स्तर है। आरंभिक स्तर में हम क्षमा मांग सकते हैं, उसके अगले स्तर में थोड़ा गुरुदेव हमारा व्यक्तित्व विकास जब करेंगे तो हम संयमित हो जाएंगे, हमारा विकास और हो जाएगा। और अंत में जो बात दीदी ने कही कि गुरुदेव का नाम प्रेम, तो मैं उसी बात को थोड़ा बढ़ाऊंगा कि गुरुदेव प्रेमावतार है, गुरुदेव प्रेम के सागर हैं। जब आप देखें कि कई साधक ऐसे हैं, जब गुरुदेव मंच पे बैठते थे तो वो पहले रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो भावनाएं फूट पड़ती थी। और गुरुदेव अगर करुणा भाव से मुस्कुरा दे तब तो मत पूछो आप, मतलब अंदर की सरिता बह निकलती थी। तो ये अनुभूतियों का स्तर है। और करुणा से, गुरुदेव की कृपा से ही आज की जो इतनी सार्थक चर्चा हुई है, और हम सबको गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ भाव से इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री गुरुदेव। जय कितने श्री गुरुदेव। सुंदर, थोड़ा कितने सुंदर और सार्थक चर्चा। गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जोशी जी? भाई साहब, आज हाँ, तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, आज मैं एक किस्सा बहुत महत्वपूर्ण जीवन का मैं बता रहा हूँ कि जब मैं गुरुदेव से जुड़ा और आराधना की तो मुझे जो अनुभूतियाँ हुई, तो उसके आधार पर मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि मैं कर रहा हूँ जो सही है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो उनका सही तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बातें हमारे अंदर आ जाती थी कि कोई व्यक्ति है, वो ये क्या जानता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये वो। तो इस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में नो डाउट हमारे अंदर श्रेष्ठता तो आ जाती है, गुरुदेव की कृपा से आती है वो। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों को जो है ताने देना चालू कर देते, उनकी कमियां निकालना चालू कर देते। हम ये सोचते हैं कि हम इनको कमियां बताएंगे तो ये सुधार करेंगे, लेकिन ये हमारी सबसे भारी भारी भूल होती है। क्योंकि जब हम किसी की कमी निकालते हैं तो वो हमारी कमी निकालता है, और मान के चलो कि उसमें कमी है तो कमी तो हम में भी है। तो इस तरह से तो हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर सच्ची बात आप किसी को बोलोगे, उसकी कमी को यूं कहीं रख दोगे, तो वो तो सीधा आपके ऊपर आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि सत्य तो कोई सुन ही नहीं सकता। सत्य कड़वा होता है, और कड़वी दवाई पिलाते ही वो आपको वापिस कड़वी दवाई पिलाएगा, उससे भी कड़वी पिलाएगा जिसकी आपने पिलाई है। तो ऐसे मतलब मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मतलब किसी को कुछ बोलो तो वो पत्थर के बदले चट्टान फेंकता है। तो ऐसे करके अर्थ जीवन में फिर श्री अरविंद का उत्तर बड़ा अभिभाषण पढ़ने पर पता चला कि वास्तव में जो भी शक्तियां विरोध भी करती है तो वो उनका ही कार्य करती है। तो ऐसे करके, और हमारे क्या है कि डीलरशिप का काम है, तो हमारे मैनेजर जो है वो मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ है। मैं जब नया नया जुड़ा तो मैंने कहा यार इनमें ये कमी है, ये है, मतलब मैं उनके वर्किंग स्टाइल से खुश नहीं था। मैंने कहा यार ये इनका सही नहीं है तरीका काम करने का। तो मैं उनको 2 बातें सुनाता तो वो मेरे को 4 सुनाते ऐसे करके, और हम आपस में उलझ जाते। तो फिर मैंने कहा अब क्या करें, अब तो मतलब ये सीधे तरीके से तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं या कहीं पे भी काम पे जाते हैं तो सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब यदि हम सामंजस्य नहीं बना पाए तो हम स्पिरिचुअल है ही नहीं, हमारी समझ विकसित नहीं हुई है। सामंजस्य सबसे बड़ी चीज होती है। तो सामंजस्य यदि हम स्थापित कर पाए तो हम विजयी होते हैं। तो सामंजस्य स्थापित करने का मतलब है सबको समझो, सबकी भावनाओं को समझो,
और फिर उनके अनुरूप चलो, फिर उनको वापस सही तरीके से लेके आओ रास्ते पे। तो संसार का तो नियम यही है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब आप किसी की कमी निकालोगे तो वो आपकी कमी निकालेगा, किसी की प्रशंसा करोगे तो वो आपकी प्रशंसा करेगा, यही चलता है इसमें तो यहाँ। तो वो भाई साहब जो है हमारे स्टाफ के, वो मेरे को फिर उस समय वो चले गए कहीं दूसरी कंपनी में, और फिर मेरे को बहुत टाइम बाद में जब मेरे को मिले, जब तक मैं इस चीज़ को समझ चुका था, तो फिर वो जब मेरे को मिले तो मैंने उनको बड़े प्रेम से और उनसे बड़े आदर से बात की, और उनको मतलब मैंने मेरा अपना जो पहले वाला जो पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज कर दिया था। और मैं उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण करने का प्रयास करने लगा कि इनमें क्या अच्छाई है और इनमें क्या खूबी है, आखिर क्यों ये इतने टाइम से जो है अपनी इस पद पे जो पोस्ट है वो उस पे बने हुए हैं और इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका सामंजस्य हमारे से श्रेष्ठ है, हम इनकी तरह नहीं कर पाए जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। तो मैं उनसे जुड़ा, और फिर वापस जब मैं वो मिले तो काफ़ी टाइम तक मेरा वार्तालाप उनसे ऐसी तरह से रहा कि मैं हर बात उनकी सुनता, समझता, और मैं ये सोचता कि ये क्या, इनसे क्या ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ ग्रहण किया जा सकता है। हम ये सिद्धियों के विद्यार्थी तो परिपक्व नहीं हो गए या हमारे सैचुरेशन नहीं आ गया। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो यदि कोई व्यक्ति किसी पद पे है तो कुछ न कुछ तो उसमें विशिष्टता है जब वो उस पद पे है, तो कहीं ना कहीं कुछ योग्यता उसने हासिल की है जीवन में अनुभव करके। तो व्यक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो उसके योग्यता का भी हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी खूबियों को भी देखना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम जो है यही देखें कि यार इसमें कमी क्या है। कमियां नहीं ढूंढनी है भाई साहब, कमी ढूंढेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा सब। खूबी ढूंढनी है हमें, और जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा बिल्कुल कि हाँ इसमें ये चीज़ तो है, इसमें ये क्वालिटी तो है, कि जबकि वो योगाभ्यास नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान ने सबको कुछ न कुछ तो दे के भेजा है, तो जरूर थोड़ी हमको ही दिया है सब कुछ। तो इस तरह से जब मैंने अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो परिवर्तन किया, तो आश्चर्यजनक रूप से वो व्यक्ति सब स्टाफ में सबके सामने एक दिन बोले कि नरेश जी आप बताइए कि मेरे में क्या कमी है, मैं उनमें सुधार करूंगा। जो पहले व्यक्ति ये बोल रहा था कि मैं एक कमी बताता तो वो 4 निकालता मेरे में, तो वो व्यक्ति इतना बदल गया, उसका हृदय बदल गया कि वो व्यक्ति मेरे को कहता है, सबके सामने कहता है कि नरेश जी आप बताइए मुझे कि मेरे में क्या कमी है, मैं उनमें सुधार करूं। मतलब आप किसी से ये सोच भी नहीं सकते कि जो व्यक्ति इतना पहले आक्रामक था वो अब इस रूप में कैसे आ गया। तो ये हमारा जो इंटरेक्शन का तरीका है, ये हमें स्वयं निर्धारित करना है, निश्चित करना है। कोई दिव्य शक्ति आके हमें नहीं बोलेगी कि आप इस तरह से अपना आप को चेंज करो, वो सब हमें सीखना होता है, ये कौशल है। जब हम सिद्धियों के विद्यार्थी हैं तो गुरुदेव की कृपा से हमें एकाग्रता क्षमता प्राप्त हो जाती है, हम सोचने समझने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस उपयोगित उसको जो है उस क्षमता का उपयोग नहीं करें, उसकी उपयोगिता को नहीं समझे, तो फिर वो व्यर्थ चली जाती है। इसलिए हमें संसार में रहना है, और संसार में रहते रहते ही सारे कार्य करने हैं। सब स्तर पे हम जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं पे हमको सुनना भी पड़ता है अगले की बात को कि हाँ ये क्या कह रहा है, तो सुनने में भी तो कुछ मिलता है। तो जरूरी नहीं कि हम बोले ही बोले, सुनने में भी आनंद आता है, सुनना भी सीखना चाहिए, और सुनना सीखना ही आदमी को बोलना सिखाता है। तो ये सब हमें पता है सब बातें, लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो हमें इस तरह से बनाना चाहिए कि अगला व्यक्ति वास्तव में अनुभव करे कि हाँ दिव्यता क्या होती है, प्रेम ही दिव्यता है। प्रेम बना रहे, प्रेम से ही सब काम हो, सामंजस्य हो। सामंजस्य अगर नहीं है तो कोई आध्यात्मिकता का महत्व नहीं है। हम जा रहे हैं, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं या हमसे जो है 2 बात हमको सुना रहे हैं, तो फिर क्या क्या योग किया हमने, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये आंतरिक और बाहरी जगत में संतुलन जो है हमें स्थापित करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक लाइन और बोलूंगी, चर्चा ही कुछ ऐसी चल रही है ना, तो बोले बिना रहा ही नहीं जा रहा कि हमारी अभिव्यक्ति से हमारे गुरु का पता चलना चाहिए लोगों को, ना कि हमारे बखान से। बखान तो बहुत बात की चीज है गुरु भाई, पहले हमारे अंदर वो परिवर्तन आए कि लोग स्वतः ही पूछने लग जाए कि आपके गुरु के बारे में बताइए ना। अब जैसे कि कल मैं क्या विद्यालय में थी मध्याह्न के बाद, तो एक फेसबुक पर एक व्यक्ति आ गए होंगे, मैं क्या गुरुदेव का डालती रहती हूँ थोड़ा बहुत, तो
उन्होंने मेरे को कॉलिंग करके बोला कि आप डायरेक्ट, उनका क्वेश्चन यही था कि आप बार बार में गुरुदेव ये किसका जाल डालते रहते हो, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, मुझे भी बताइए ना इनके बारे में। तो देखिए आप, मैंने उनको व्हाट्सएप पर आमंत्रित किया, मैं कहा व्हाट्सएप पर आइए, और उनको बहुत सारी मैंने वीडियो क्लिप्स भेजे। तो हमारा जो, हालांकि मैंने उनको कभी, मैं जानती नहीं हूँ, मैं उनसे कभी मिली नहीं, और ये सारी चीजें है कि हमारे व्यवहार में, अब चलो वो तो हमारे वीडियोस डालने से हो गए, लेकिन हमारी दैनिक दिनचर्या में मेरे तो गुरुदेव मेरी लाइफ के तो पासे ही पलट दिए गुरुदेव ने। मैं तो वो रही नहीं जो पहले थी। तो खुद को इतना बड़ा रूपांतरण दिखाई दे रहा है मेरे अंदर, सामने वाले को कितना दिखाई दे रहा होगा। जिन लोगों से मेरे बिल्कुल विचार मैच नहीं होते थे, जिन लोगों के अंदर मैं कमियां ढूंढती थी, बस एक बात कहूंगी कि कमियां मेरे अंदर थी गुरु भाई, सामने वाले के अंदर कोई कमी नहीं थी। मेरे मन की कमी थी, मेरा ही मन ज्यादा चंचल था, मैं ही बार बार में ग्रंथियां बना लेती थी, वो सारी अब कटने लगी। और इतना प्रेम, इतना प्रेम, मैं तो विद्यालय जाती हूँ ना तो ये समझ लो कि ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई। बहुत अच्छा लगता है गुरु भाई। अपनी हमारी सदे हुए शब्दों में एक ही बात है कि हमारी स्वयं की अभिव्यक्ति ऐसी हो जो लोग पूछने पर उतारू हो जाए कि आपके गुरु कौन से, हमें भी बताइए। जय गुरुदेव, जय श्री दाता। विजया दीदी ने हैंड रेज किया है। विजया दीदी बोलिए। जय गुरुदेव। इतना बड़ा चर्चा में हमको क्यों नहीं कोई बुलाया भाई? तो कितना गलत बात है। सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं, आप लोग को पता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर बुलाना चाहिए था ना। चलिए आज बिल्कुल। बहुत अब आ समय जाइए मैडम, अब आ जाइए गुरु बहन, आपका स्वागत है। हो आप गया। बोलिए, आप बोलिए। समय नहीं नहीं, बहुत हो गया नहीं निकल है। चुका। आज आज हमारा सेशन लंबा है, नहीं, इसलिए आज आपको हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही थी दीदी, इसलिए हम चुपचाप सुन रहे हैं ना। हम सुनने का बता रहे हैं, हम सुन भी सकते हैं। जय गुरुदेव। तो सही आप बोल रही हैं गुरु बहन। और एक बात है, कल संडे है ना, मतलब मेरा संडे है, आज आप लोग का संडे है, तो शाम में ही वो वाला बड़ा वाला प्रोग्राम है ना? हाँ दीदी, शाम को। अच्छा, ठीक है। ठीक है गुरु भाई, आगे का आप लोग करें। बहुत आज का चर्चा बहुत ही सार्थक था, और बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें आप लोगों ने बोला। मेरे मन में भी कई एक तरह की बातों का, प्रश्न का उत्तर, खुद ही विचार मंथन चल रहा था। मन मंथन जिसको कहते हैं, वो खुद ही हो रहा था। कहीं पे आप लोगों की बातें हमारे लिए सही थी, कहीं गलत थी। हर जगह हर बात फिट नहीं होता, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के साथ ये हर बात सही नहीं होता। ऐसा हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं, और आज भी किए हैं। जैसे कभी कभार अभी समाज में लोग, जैसे क्या कहें कि विषाक्त प्राणी घूम रहे हैं, तो उनको आप कितना भी कोशिश कर ले, उनके सामने सर काट के रख दे, फिर भी सर का नाप करके बोलेगा कि गर्दन थोड़ा और नीचे से काटना चाहिए था। तो बहुत तरह के लोग हैं। विनम्रता आपकी किसी जगह पे ही, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के सामने, जैसा भी नरेश भाई ने बताया अपने किसी मैनेजर के, तो वहां तक ही आपका हो सकता है, हर जगह नहीं। हर जगह संभव नहीं है कि कोई आपकी बातों को समझ पाए। अच्छा, जहां तक अपनी बात है, जब व्यक्ति अपने खुद गलत करता है तो उसको पूरा से एहसास होता है कि हमारी वाणी गलत थी, असंयमी थी, और वो रियलाइज भी करता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें ज्ञान है, थोड़ा सा भी विनम्रता है, तो वो रियलाइज करेगा कि हाँ, हम गलत किए हैं, और उसके लिए क्षमा याचना भी करेगा। अगर व्यक्ति में वास्तविक रूप में है, मानवता है, या फिर विनम्रता है, या गुरुदेव का शिष्य होने का उसमें भाव है, वास्तविक रूप में ये स्मरण है कि हम शिष्य हैं, तो वो ऐसा करेगा। सब जगह सभी बातें सिद्ध नहीं होती। एक बात और, जैसा विजया दीदी ने कहा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, और सब परिस्थितियों में हम एक समान परिणाम नहीं देखते, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रूपांतरण पहले हम में होएगा, फिर दूसरों में होएगा। जो क्षमता पहले हम में विकसित होगी, फिर हमें उसका बाहर जो देखने को परिणाम मिलेगा। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। और मैंने तो देखा है कि जो
पहले था वो आज नहीं है, और आज है वो कल नहीं रहेगा। तो ये जो सुपरामेंटल फोर्स है, गुरुदेव ने कहा ये बिना यंत्र के चलती है। और जब हमारे भाव पवित्र होते हैं, देखिए खाली भावों से तो काम चलता नहीं है। विवेक का मतलब क्या है? भाव और तर्क दोनों जब समान रूप से चलते हैं हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो मस्तिष्क है वो उसका उपयोग नहीं करें, वो कला हमें विकसित हो जाती है, धीरे धीरे होगी, आपको भी इसकी अनुभूति होगी और हमको भी आगे और ज़्यादा होगी जैसी आज हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है, और हम में जो कमी है जब हम उनको दूर कर देंगे तो स्वतः ही आप देखेंगे चमत्कार, जिंदगी में चमत्कार होंगे हर जगह। आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ आप महसूस करेंगे कि जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे वो अब आप कर पा रहे हैं। तो पहले हमें रूपांतरण होगा, फिर हम आगे समाज में उस रूपांतरण को देखेंगे। जय गुरुदेव। हाँ, अमर सिंह जी भाई साहब। इस भजन में बताया गया है कि चाहे अपन कितने भी हुनर कर लें, ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्चे प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी लाइन लगती है मेरे को। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले नंद गोपाल। परिव्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रगट तो मैं जाना, प्रेम से प्रगट तो ही मैं जाना, ना मैं जानो आरती वंदन, ना पूजा की रीत, ना मैं जानो आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी नरक दीवानी, पागल मेरी प्रीत लिए मैं तो दो नैनों के दीपक लिए संजोए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। जय श्री गुरुदेव। भाई साहब आज तो आपने प्रेम की बरसा ही कर दी है। आपका आवाज, आपकी आवाज जो है, आप भाई साहब जो बात साधारण शब्दों में नहीं कह पाते वो भजनों के द्वारा कह पाते हैं, इसलिए आप भजन तैयार रखें और हमेशा भजनों के द्वारा ही अपनी बात रखें। आपकी आवाज वास्तव में आनंदित करती है, और गुरु कृपा से जो हुनर आपको भगवान ने दिया है ये श्रेष्ठ है। आप इसका उपयोग कीजिए और हमें भी इसका लाभ दीजिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव का प्रेम ही है कुछ प्रकट करता है, बाकी कुछ नहीं है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया इसको व्हाट्सएप पे डाले ग्रुप में, मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ। गुरुबैन ही है ना, आपको गूगल क्रोम या कहीं पे भी आपको ये भजन पूरा मिल जाएगा यूट्यूब पे। नहीं भजन नहीं, आपकी आवाज में, आपकी आवाज में सुनना। हाँ भजन तो मिल जाएंगे हमें, आपकी आवाज नहीं मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज की चर्चा के ऊपर ये गुरु वंदना है। जब प्रेम पे बात चली थी, इसमें भी प्रेम भरा पड़ा है। जय गुरुदेव आप सभी को। चिंतन सुमिरन मन शुद्ध करे, अंबर से अमृत बूंद झरे,
सुख शांति निकेतन प्रेम निधे, गुरु पाप हरे गुरु विघ्न हरे। गुरु तम की सत्ता ध्वंस करे, गुरु निज बल का गाहंस करे। जिनकी सत्ता घट घट में है, गुरु ब्रह्मा शिव गुरु आप हरे। जिनकी सत्ता घट घट में है, गुरु ब्रह्मा शिव गुरु आप हरे। गुरु ब्रह्मा शिव गुरु आप हरे। शांति सुख चाहता है मगर आदमी, सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता। सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता। सुख तो मिलता है चरणों में भगवान के, सुख तो मिलता है चरणों में भगवान के। कोई उनको रिझाना नहीं चाहता। कोई उनको रिझाना नहीं चाहता। प्रेम तो रूप ईश्वर का साकार है। प्रेम है तो ये सृष्टि ये संसार है। प्रेम है तो ये सृष्टि ये संसार है। प्रेम से रिझता है ओ परमात्मा, प्रेम से रिझता है ओ परमात्मा। प्रेम धुन कोई गाना नहीं चाहता। प्रेम धुन कोई गाना नहीं चाहता। लाभ हानि के चक्कर में है आदमी, ढूंढता ही नहीं खुद से खुद की कमी। ढूंढता ही नहीं खुद से खुद की कमी। खुद तो खोया है बाहर चकाचौंध में, खुद तो खोया है बाहर चकाचौंध में। ज्योत भीतर जलाना नहीं चाहता। ज्योत भीतर जलाना नहीं चाहता। धरती अंबर का मिलना यही मोक्ष है। नर जीवन का अंतिम यही लक्ष्य है। नर जीवन का अंतिम
यही लक्ष्य है। चाहते हैं सभी मोक्ष पाना, मगर चाहते हैं सभी मोक्ष पाना, मगर कोई आपा मिटाना नहीं चाहता। कोई आपा मिटाना नहीं चाहता। शांति सुख चाहता है मगर आदमी सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता। सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता। जय गुरुदेव आप सभी को। जो भी आपने सुना इस मंच पर, जो भी हमने सुनाया, जो भी आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने सुना, सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। गुरुदेव की सदा ही जय जयकार हो। कल्कि भगवान की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के उत्थान के लिए हो, जगत के कल्याण के लिए हो। प्रेम से बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। जय हो। प्रेम से बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो, इस विश्व का कल्याण हो। काजलवास धाम की जय हो। जय हो। जोधपुर धाम की जय हो। पलाना धाम की जय हो।